मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे? मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? बना उनकी शमशीर, कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया, कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। टूटी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह बंदे। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? इस बार आपने खूब फोड़ा है और गजब रिजल्ट बनाया है। ऑनलाइन के अंदर हम देख रहे हैं कि बच्चों का बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 700 क्रॉस कर रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 650 650 को भी क्रॉस कर रहे हैं। तो रिजल्ट जबरदस्त है। आपने जम के मेहनत की है और आपने प्रूफ करके दिखाया है कि हां, ये टीम आपके साथ है, और सारे गुरुजनों का जो भी जिन्होंने मेहनत की थी आपने उसको प्रूफ करके दिया है। तो अगेन बेटा कांग्रेचुलेशन, सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं। बेटा बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट लगातार हमारे पास आ रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि सर पेपर थोड़ा ट्रिकी था पर हमने बहुत अच्छा किया, और इस तरह के रिजल्ट देख के बेटा हमें फील होता है कि ये नीट की बेस्ट टीम है जिसने इतने सारे रिजल्ट्स ऑनलाइन में दिए। और मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि यार और भी बच्चे जैसे जैसे उनको पता चलेगा ना कि यार सर को हम इस तरीके से इन्फॉर्म कर सकते हैं। अभी तो हमने प्रॉपरली मांगे नहीं है रिजल्ट, तो जब वो बताएंगे तो मतलब मैं बता नहीं सकता कि हम लोग को कितनी ज्यादा इसमें। कमेंट में लिखना बेटा अपने रिजल्ट को, अपनी जो लास्ट टाइम पे टीम ने अपना जोश दिखाया है ना, लास्ट टाइम के जो महीने के अंदर टीम ने अपना जुनून दिखाया है ना, जिससे बच्चों ने कहा कि सर लास्ट टाइम जो आपने किया उससे हमारे मार्क्स यहां थे, यहां इंप्रूव किए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन लगातार मिले हैं आपके, जो लास्ट टाइम में जैसे तरुण सर ने और हमने 10 मिनट का शॉट स्टार्ट किया था, जबरदस्त रिस्पॉन्स आया। सभी लोगों ने जो सिंगल शॉट के अंदर मैराथन दिया था, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं सर मैराथन से लगातार क्वेश्चन लगे हुए मिले। तो नो डाउट इस पूरी टीम ने। सर थोड़ा सा हम रुकेंगे। सिर्फ ये एफर्ट नहीं है हमारा, जो हमने लास्ट ईयर बैच जो पढ़ा है उसमें जो हमने कितना प्रॉपरली सब कुछ कवर किया। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। एक एक चैप्टर को डिटेल पढ़ाया है, सारी मतलब प्रॉब्लम्स क्लास में ही कराई है। और आप मुझे एक बार ईमानदारी से बताना, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि कोई टॉपिक समझ नहीं आया हो? बिल्कुल मतलब सही बात है। इतना ज्यादा कंटेंट हमने जो दिया लास्ट ईयर, और उसका एफर्ट है, थोड़ा बहुत क्रेडिट हमें लेना चाहिए, क्योंकि हम ये फील करते हैं कि यार हम तो नॉर्मली पढ़ा रहे हैं,
लेकिन जब हम बच्चे के मुंह से सुनते हैं ना, क्योंकि हम पिछले एक वीक से पटना में हैं, जब बच्चों से हम सुन रहे हैं ना कि कह रहे हैं सर आप जो पढ़ाते हो उसके अंदर से ही टोटल सारा पेपर आ रहा है, और आप जो बता रहे हो ना वो वही एग्जाम में एग्जैक्टली, तो हमें ऐसा लग रहा होता है कि पेपर आपने बनाया। तो ये चीज जो हमें लगती है ये बहुत स्पेशल है बेटा, और ये बहुत ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मैं आपको बताता हूं यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका 18-20 साल का एक्सपीरियंस है और उन्होंने प्रॉपरली चीजों को बना लिया है। तो ऐसा शायद ही किसी बैच में हुआ था लास्ट ईयर, और लास्ट ईयर जिस प्राइस पे हम उसे लेकर आए थे बच्चों के लिए, मतलब मैं ये मानता हूं कि यार उसका कुछ हमें पर्सनल लेवल पर बहुत नुकसान भी हुआ। जबरदस्त। तो सर ने कहा ना कि थोड़ा नुकसान हुआ, बट आपने उसकी पूरी भरपाई दी एक बड़ा रिजल्ट जनरेट करके, बहुत बेहतरीन रिजल्ट जनरेट करके। क्योंकि जब से हम लोग पटना में आए हैं लगातार बच्चे मिल रहे हैं, लगातार बच्चे बता रहे हैं कि सर हमारे इतने नंबर हैं, सर हमारे इतने नंबर हैं, सर आपकी इस चीज में यहां हेल्प की, फिजिक्स ने यहां हेल्प की, केमिस्ट्री ने यहां हेल्प की, आप लोगों ने लास्ट टाइम ये किया, लास्ट ईयर आपने ये किया, उसकी वजह से आज हम ये अच्छा रिजल्ट जनरेट कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सबके पीछे कहीं ना कहीं पूरी टीम का और साथ में आपका जुनून दोनों मिलकर के इतना अच्छा रिजल्ट जनरेट हो पाया है। इसी वजह से सर क्या है ना, इसी वजह से सारी टीम के अंदर एक नया जोश है, और नया जोश जो आया है वो आपके रिजल्ट से आया है। आपने इतना बड़ा जो रिजल्ट दिया है, इन्हीं को हम चीजों को आगे बढ़ाने वाले हैं। अब टीम का डिसीजन है, या टीम ने ये तय किया है, पहले भी तय किया था, अभी भी तय किया है कि यार इस चीज को इंडिया के हर कोने में फैलाना है, हर कोने में, हर बच्चे तक इस तरह की शिक्षा पहुंचे जैसे हर बच्चा जो गांव में बैठा है, जो किसी जगह पे छोटे कस्बे में बैठा है, जो ऐसी जगह पे बैठा है जहां पर उसके पास कोई सुविधा नहीं है, वो भी डॉक्टर बन पाए, इंजीनियर बन पाए। इसी वजह से इस विजन को हम लोग और आगे तक ले जाएंगे। जो आप टीम देख रहे हो ये तो बेस्ट है, मगर और भी लोग जो बेस्ट है इंडस्ट्री के, वो हम लोगों से जुड़ते जा रहे हैं। सर बताइए। बच्चों देखो, इतिहास रच दिया पिछले एक साल में। यस। इस टीम ने ये इतिहास रचा कि 700 से ज्यादा नंबर बहुत सारे बच्चों के उस बैच से आ रहे हैं जो कि इंडिया का सबसे मोस्ट एफोर्डेबल बैच था। सबसे ज्यादा सिलेक्शन उस बैच से हो रहा है जो इंडिया का सबसे मोस्ट एफोर्डेबल बैच था। उसके बहुत सारे नुकसान खामियाजे सबने भुगते हैं, पर्सनल लेवल पे सबने खामियाजे भुगते हैं, लेकिन आज वो इतिहास देख के वो सब हम भूल गए। वो सारी दुख कठिनाई सारी पता नहीं कहां चली गई, लेकिन वो जो बच्चा आता है, मिलता है, कहता है कि सर हो गया, उससे ज्यादा खुशी हमें हो रही होती है। जब बहुत सारे बच्चे, अभी हमें ऐसा लग रहा है कि पटना सेंटर पे हम आए तो बच्चों को लग रहा है बस मिल लें किसी तरह, सर थैंक यू बोल लें किसी तरह। ये सिर्फ एक सिटी है, ये केवल एक जगह है। Yes. अब सोचो ऐसा पूरे भारत में हो रहा है। यस। सारे मेडिकल कॉलेज में हमने एक साल में बहुत सारे बच्चों को पहुंचा दिया है। ये पूरी टीम के लिए बच्चों आपको भी तालियां बजानी चाहिए, और पूरी टीम अपने लिए भी तालियां बजाती रहे। बच्चों ये एक ऐतिहासिक एक साल हमारे साथ था। बहुत अप्स डाउन थे यार, आपके साथ भी होंगे, हमारे साथ भी थे, बहुत ज्यादा थे, लेकिन हम संभले, हम उठे और दोबारा उतने ही जोश, उतने हाई एनर्जी के साथ वापस आए। और इस बार जो हमने बना दिया है ना, ये शायद संभव ही नहीं है दोबारा बनाना। इस बार जो हमने क्रिएट कर दिया है ना बच्चों, आपके लिए, केवल आपके लिए, हाँ फिर से कुछ हो सकता है, हम झेल लें, हम ज्यादा हार्डवर्क कर लेंगे, हम कम सो लेंगे, लेकिन आपको आपके मंजिल तक पहुंचाएंगे मेहनत से। हम सबका एक बिलीफ है बच्चों, मेहनत, हार्डवर्क। केवल एक चीज पे हम सब टिके रहते हैं, काम करते रहते हैं, एक कॉमन चीज के लिए काम करते हैं, हार्डवर्क। क्योंकि हमें पता है, आपको भी पता है, हार्डवर्क कर गए ना मचा देंगे। सारे मेडिकल कॉलेज में बहुत सारे बच्चों को बचा दिया। इस बार हम सब ने हाथ मिलाए और हाई एनर्जी के साथ और जोश के साथ, और इस बार अगले साल से ज्यादा रिजल्ट देके दिखाएंगे। और हां, अब सिंगल डिजिट शायद सर इस बार भी आए, मिस कर जाए, मान लो थोड़ा बैड लक भी रहा, तो हम और मेहनत से उसको प्रूव करके और सिंगल डिजिट लाएंगे इसी बैच से। बिल्कुल, इस बार बेटा बैच में वो चीजें लेकर के आ रहे हैं जो अब तक पूरी इंडिया के अंदर कहीं ना है, और आगे होती हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अभी तक कहीं नहीं है, और जो आपको एक बेहतर रैंक तक लेकर के जाएंगे। अपने लेक्चर्स में बेटा बहुत बड़े बदलाव कर रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ चीजें समझ आई हैं जो मतलब शायद बहुत कम लोग सीख पाते हैं। हमने भी सीखा है कि यार क्या ऐसा कारण है कि बच्चे को बायो पूरी आती थी, उसका पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, तो क्या हम अपने लेक्चर्स को बदल सकते हैं? हमें क्या होगा कि अब सिलेबस चेंज हो गया है, एनटीए ने पुराने सिलेबस से दिया नहीं है, तो हमें क्या करना है, अब टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो बच्चे के लिए क्या स्पेशल कर सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ भी तो ऊपर जा रही है। तो इस बार कुछ हम स्पेशल करेंगे अपने लेक्चर्स में भी, और ये हम सब ने मतलब पूरा प्लान बना लिया। बच्चों एक काम करूं क्या, ये जो स्पेशल सर बार बार बोल रहे हैं, रिवील कर दो क्या आपके लिए? नहीं अभी नहीं सर, अभी नहीं, एक एक करके थोड़ा रुक जाओ। एक छोटा सा ना, हमारी पर्सनल मीटिंग की बात है, वो बता देता हूं। देखो
बायो वाले जो लेजेंड्स है अपने पास, इनसे पढ़ के 360 तो आ रहा है, लेकिन सर लोगों ने बताया कि 360 अगर आप 1 घंटे में ला रहे हो इनसे पढ़ के, तो गड़बड़ बात है। गड़बड़ है। 360 आए और बायो का पेपर अगर आप 20 मिनट में कर जाओ तो पढ़ने का फायदा है। ये 360 आए और बायो 30 मिनट में 40 मिनट में कर जाओ, क्योंकि ये बचेगा ना तो फिजिक्स और केमिस्ट्री इंप्रूव होगा। Actual में ये करना है, यही स्पेशल है। स्पीड विद एक्यूरेसी, क्विक क्वेश्चन जब आए ना ये फटाफट सॉल्व होते जाएं और ये आपको लगे कि ये तो 50 बार कर चुके हैं। सर ये लास्ट का जो हमने 5-7 दिन मैंने एमडी सर ने वो डाला ना, तो बच्चे ने बोला कि सर जब आप रैंडम क्वेश्चन पूछ रहे थे तो दिमाग स्विच हो रहा था, ये चीज हम एग्जाम में नहीं कर पाए। और इस वजह से हमारे बायो में तो आता है, वो आते ही कहता है सर बायो तो आती है मुझे, आपने इतना करा दिया, इतना हम पढ़ चुके हैं, बायो आती है, लेकिन फिजिक्स के लिए कैसे हम और इंप्रूव कर सकते हैं। तो जब एसीपी सर ने बात की बच्चे से तो रियल प्रॉब्लम पकड़ी। वो क्या बता रहा सर? एक्चुअल में बच्चे अब ने बच्चों कहा, एक सेकंड सर, बच्चों फिजिक्स में क्या स्पेशल होने वाला है? बायो का तो हो गया, फिजिक्स में सुनो आप एक बार। एक्चुअल में क्या है, उस बच्चे से बात की तो उसने कहा मेरे बायो में 360 में से 330 आ रहे हैं। मैंने कहा टोटल कितने आ रहे हैं? टोटल उसने कहा 450 आ रहे हैं। अब मैंने उससे पूछा चल एक बात बता, बायो तूने की कितनी देर में? तो उसका जवाब था 1 घंटे 40 मिनट में। तो तुरंत से सर ने उसको खड़ा होकर डांटा कि भाई तू बायो 1 घंटे 40 मिनट में करेगा तो तेरा सिलेक्शन होगा कैसे? पेपर खत्म हो अप्रोच ही जाएगा। गलत है। Yes. इस अप्रोच से कभी सिलेक्शन हो ही नहीं बिल्कुल सकता। सही। तुम्हें बायो को 30 मिनट 40 मिनट मैक्स टू मैक्स 50 मिनट तक 45 मिनट sufficient maximum होता है, होता है। तब जाके सिलेक्शन होगा भाई, तब जाके फिजिक्स केमिस्ट्री को टाइम दे पाएगा, तभी जाके तू सही अप्रोच से जा पाएगा। यदि उस अप्रोच को सही नहीं करेगा तब तक तेरे मार्क्स एक लिमिट से ज्यादा बढ़ ही नहीं बढ़ेंगे। फिजिक्स का स्पेशल पॉइंट आपने जान लिया, बायो का स्पेशल पॉइंट आपने जान लिया, केमिस्ट्री का स्पेशल पॉइंट बताइए सर। देखो बच्चों, केमिस्ट्री के बारे में बस इतना ही कहेंगे कि एक बाइबल बुक है एनसीईआरटी। यदि आप लोगों ने पेपर देखा हो तो पूरा का पूरा पेपर एनसीईआरटी से आया है। तो इस बार के जो हम लोगों के लेक्चर होंगे उनमें बहुत बड़ा चेंज होगा। क्यों? क्योंकि पेपर का पैटर्न पूरा का पूरा चेंज हुआ है। हम लोगों ने 3 दिन में यही एनालाइज किया है कि नए सेशन की स्टार्टिंग कैसे होगी। नए सेशन में एनसीईआरटी का जितना रोल है वो यार आप ये मान के चलो कि 99% पेपर एनसीईआरटी से आ रहा है। वो डिट्टो सेम एग्जांपल तक सर आपने कराई थी ना एनसीईआरटी? हाँ, मैंने इसीलिए कराई कुछ थी। लेक्चर्स कराए हाँ, एनसीईआरटी के मैंने इसीलिए फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी लोग नहीं कराते हैं। इवन मैं भी 15 साल से नहीं करा रहा था, मगर इस बार मैंने एनसीईआरटी के 4-6 लेक्चर यूट्यूब पे डाले थे। पूरी एनसीईआरटी 11, 12 कराई। और मैं एक चीज और बता रहा हूँ सर, अब जो पैटर्न हम सेट करेंगे, क्योंकि हम पैटर्न सेट करते हैं, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़नी है, पैटर्न हम लोगों का सेट किया हुआ है। तो अब जो पैटर्न हम सेट करेंगे लोग कॉपी करेंगे, और ये बच्चों के लिए अच्छा है, मैं मानता हूँ अच्छा है, इसे। हाँ, बिल्कुल okay, अच्छा है, बिल्कुल तो अच्छा है। जो इस बार हम लोग बैच में कुछ नया कर रहे हैं लेक्चर्स में, सिर्फ ऐसा नहीं कि सपोर्ट मटेरियल में, लेक्चर में कुछ नया करेंगे और कुछ स्पेशल लेके आने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो वो एक बार हम लोग स्टार्ट सर अब तो मुझे भी एक्साइटमेंट हो रही है कि अब मुझे भी जानना है इस बैच के बारे में। तो लेकिन हाँ, हालांकि- बिल्कुल, है ना बच्चों, तुम्हें भी एक्साइटमेंट हो रही है ना? एक बार चैट में जरूर बताना। एसीपी सर आगे जाने से पहले कुछ बच्चों के मैसेज है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। बच्चा आपको मैसेज के थ्रू, कमेंट्स के थ्रू आपको अप्रोच कर रहा है। एक बार देखिए कैसे मैसेज कर रहा है वो इस टाइम पर। एक बार मैसेज देख लें। अब और नहीं मेहनत किए, नहीं करनी यार मेहनत। तो ये बच्चों का प्यार है, और बच्चे हम मान लो बच्चे हम ही से पढ़े और किसी वजह से मान लो सर कि बच्चे रह जाते हैं सिलेक्शन में, तो भी वो हम ही से गुजारिश करते हैं कि सर कुछ बताओ, कुछ ऐसे नए तरीके बताओ जिससे हम वापस उस मंजिल पे जा पाए। क्योंकि शायद उसको पता है कि उसके टीचर ने बहुत मेहनत की है, उसके टीचर ने अपना 100% दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं 10-20% तुम्हारी मिस हो गई। वो हम ही से डिमांड कर रहा है, और ये करे तो किससे करे सर? बिल्कुल सही बात कई है। लोग सर, कई बच्चे तो ऐसे फिर भी हैं। इसका एक ही होता है सर, हम लोग सीधे पूछते हैं क्या हार मान ली? कई बच्चे उससे ऐसे भी बोलते हैं, हैं, दिल से बोलता है वो, मतलब सर हारूंगा तो नहीं। मतलब हम लोग ये चाहते हैं, ये बच्चा अपने आप मन से बोल देता है कि सर मैं हारूंगा तो नहीं। मैं पूछता हूँ कुछ और कर ले, कहता नहीं सर कुछ और भी नहीं करूंगा। एक्चुअली में सर कई बार तो बच्चे की मिस्टेक नहीं होती है। मैंने लास्ट टाइम पर देखा बच्चे को पूरा पेपर आता है पर कहीं ना कहीं उसका टाइम मैनेजमेंट नहीं था। कई बच्चे ऐसे थे कि सेंटर पर कहीं ना कहीं उनको संग कुछ इस तरीके से इस बार हुआ है, बायोमेट्रिक में कुछ गड़बड़ हुई। बायोमेट्रिक में गड़बड़ हुई, इस वजह से रह गया। कई बच्चों का लास्ट टाइम पर हेल्थ इश्यू हुआ, तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसकी वजह से बच्चा जो मतलब करना जहां पहुंचना चाहिए था वहां तक नहीं पहुंच पाया। एक बच्चा ऐसा था जिसका हमें पता था इस बार 700 क्रॉस करेगा, पर लास्ट टाइम पर सेम उसके संग कुछ ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से उसके 615 और 620 आ रहे हैं। ठीक है, सिलेक्शन तो मैं मानता हूं हो जाएगा, बट उसकी जो अप्रोच थी, जो उसने डेडिकेशन से अपने टीचर्स को फॉलो किया था, जिससे लग रहा था कि यहां पहुंचेगा, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से आप हार गए
कॉमन सी बात है, अक्सर कोई कहते भी हैं कि अगर एक लंबी छलांग लगानी हो तो 2 कदम पीछे हटना पड़ता है। अभी कभी लोग कहते भी हैं, बड़े लोग, कि अभी समय नहीं आया, तुझे तो बेटा दिल्ली एम्स निकालना था, तुझे तो मौलाना आजाद निकालना था, ठीक है। अगर तेरा कोई लास्ट का कोई मतलब टच करता हुआ, बॉर्डर टच करता हुआ तुझे कॉलेज मिलता तो उससे बेटर है तू रुक और एक बड़ा, एक अच्छा कॉलेज निकाल, जिससे कि तू आगे जाकर के बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बढ़िया काम कर पाए। बिल्कुल सही है सर, मगर जो आपने कहा है कि क्या मैं हार गया, इसके बारे में कुछ बताएं, क्योंकि बच्चों का देखो एक कमेंट होता है। डायरेक्ट सवाल अमी से पूछेगा, जब बच्चा हाँ। नाराज होता है तो पेरेंट्स से पूछता बिल्कुल है। बिल्कुल, और बच्चे जब एक बात परेशान पूछते है हैं तो अमी से पूछेगा हाँ। सीधे कि क्या बच्चों मैं का एक हार गया? सवाल रहता है, Yes. बात रहती है कि नहीं सर आप हमारी प्रॉब्लम नहीं जानते हो, इस वजह से मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, मेरे पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। मगर क्या प्रॉब्लम के साथ बच्चा सेलेक्ट हो सकता है? क्या ऐसा कोई एग्जाम्पल है हमारे पास जो हम इनको बता सके कि नहीं यार तुम्हारी प्रॉब्लम छोटी सी प्रॉब्लम है, बस तुम उसको बड़ा बना रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम अंदर से डर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम इस बात से डर रहे हो कि मोहल्ले के चाचा जी क्या कहेंगे। क्यों? क्योंकि तुम इस बात से डर रहे हो कि मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे। मगर वो तुम्हारी जो प्रॉब्लम है वो इतनी बड़ी नहीं है जो तुम्हारे सपने को पूरा होने से रोक सके। और इसके एग्जाम्पल हम लोग देंगे। सर एक एग्जाम्पल मैं दीजिए एक इनको छोटी जरा। सी स्टोरी यहाँ पे जरूर हाँ, बताऊंगा, बिल्कुल। जो हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। बेटा परसों की बात है, एक बच्चे का रात को 10:30 बजे के आसपास इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया कि सर मतलब हेलो। तो मैंने उससे बात की तो उसने बोला कि सर मैं वही बच्चा हूँ जिसको आपने बैच दिया था। तो हम लोग बैच बहुत बच्चों को देते हैं, मिलते हैं। हाँ, अक्सर तो मैंने कहा कि तुझे कब दिया था बैच? कह रहा सर पटना में। तो मुझे रियलाइज हुआ यार पटना में तो हम लोग आए थे, एक इवेंट Last हमने किया year था, event में आए थे। लास्ट इवेंट में आए थे। तो मैंने कहा तू वहां कब मिला हमें? तो उसने कहा सर आप एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, वहां पर आप मिले तो मैं खाना मतलब जो सर्व कर रहा था उसी में था, तो आप लोगों ने मुझे एक बैच दे दिया। मैं कहा ठीक है बैच दे दिया। तो कह रहा मेरे 608 आ रहे हैं। और सर किस्मत ने कैसे साथ दिया उसका, जो कहते हैं ना कि मतलब एग्जाम्पल होता है कि यार कुछ बुरा होता है अच्छे होने के लिए। तो किस्मत ने कैसे साथ दिया, उसकी जॉब चली गई और जॉब जाने के बाद वो 2.5 महीने सिर्फ पढ़ा है आखिरी। और उसने कहा सर मैंने ये मार्क्स निकाला है, 608 बड़े नंबर नहीं है, कॉलेज उसको मिल जाएगा शायद, मैं दुआ करूंगा। लेकिन स्टिल बेटा उस सिचुएशन से अगर वो सिलेक्ट हो सकता है तो मुझे नहीं सोचो लगता। अब उसकी सिचुएशन क्या है सर, कि वो अपने सर्वाइवल के लिए, अपने Yes. घर वालों के सर्वाइवल के लिए खुद काम कर रहा है, मगर फिर भी वो सेलेक्ट हो रहा है। हम लोगों ने तो उसको सिर्फ उंगली पकड़ाई थी, मात्र एक बैच ही तो दिया था। जबकि हमने उससे कहा भी था कि हम तुझे हाँ। और भी सपोर्ट चाहिए बेटा, बताना। बताना। उसने कुछ नहीं बोला, उसने कोई बस message बैच नहीं। लिया और वो जुट गया। और अब जाके उसने कांटेक्ट किया कि देखो सर हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं, हम अच्छा, वही हैं जो उससे एक में चीज मिले और थे। मैं बोलूंगा। अब सवाल तुम्हें इस सवाल का जवाब मिल गया होगा, क्या तुम हार गए? मुझे तो नहीं लग रहा हारना चाहिए। नहीं, हाँ, बच्चों तुम कैसे हार सकते हो? बिल्कुल। तुम इस टीम के साथ खड़े हो, पूरी संकल्प टीम, तुम कैसे हार सकते हो? तुम्हें एग्जांपल दूं, जब सारी दुनिया अपोजिट खड़ी थी ना, तो ये टीम पता है क्या कर रही थी? हाँ। ये टीम बिना हारे बिना रुके, ये टीम बस काम में लगी हुई थी। Yes. ये टीम बस प्रूव कर रही थी अपने आप को। आप सोचो, जब सारी दुनिया एक साल पहले पूरे अपोजिट खड़ी हो गई थी और इस टीम का एक सपना था कि मुझे किसी भी हाल में हर गांव से, हर शहर से, देश के कोने कोने से डॉक्टर बनाना है, तो ये टीम बिना हारे बिना रुके दिन रात मेहनत करके सबसे एफोर्डेबल बैच, बहुत सारे ताने सुनने के बावजूद काम पे मेहनत से बिलीव करके ये लेके आए। और आज इसका ऐतिहासिक हो चुका है ये। आज ऐतिहासिक हो गया, हजारों डॉक्टर बना दिए हमने, हजारों डॉक्टर। और इसके बाद फिर कुछ महीने बाद इन अपोजिट सिचुएशन, इन ऑड सिचुएशन, वापस से बच्चे ने बोला कि सर मुझे टेसरी चाहिए, वो भी एफोर्डेबल चाहिए। क्योंकि फिर से वही उम्मीद थी, देश के कोने कोने, शहर के कोने कोने से डॉक्टर बनना चाहिए। और आज हमने वो प्रूव कर दिया बच्चों। और इसीलिए बोलता हूं, हार्डवर्क में बिलीव अगर आपका भी है तो आप हार नहीं सकते। बिल्कुल। अगर आप निडर होकर लड़ना जानते हो तो आप हार नहीं सकते। तो कैसे हार मान सकते हो? तो किस टीम के साथ खड़े हो तुम्हें पता है? किस टीम के साथ पड़े हो तुम्हें पता है ये बात? ये टीम हर उस ऑड सिचुएशन में, उस विपरीत सिचुएशन में उल्टा उठ के इतना मेहनत की है कि इसका ऐतिहासिक रिजल्ट हुआ है। और आज हम लोग इसीलिए सीना चौड़ा करके सब तरफ है। क्यों? क्योंकि मुझे पता था, सबको पता था मन में कि आज ये जो हम कर रहे हैं ना, इसका रिजल्ट मई में दिखेगा। और वो 5 मई को वो रिजल्ट दिखा और ये टीम अपने लिए तालियां बजाए। मुझे आज बहुत इमोशनल भी फील कर रहा हूं कि टीम खुद के लिए भी तालियां बजाए। इतना हार्डवर्क शायद किसी और से नहीं हो सकता। यस,
सर, कुछ महीने पहले सर पेपर का सिलेबस चेंज हुआ था, हाँ। रात में जग के हमने पूरे पेपर ये वही था सर, ये वही था, लॉन्च हुआ था NBTS, ये वही था बच्चों, 2 रातें हम लोग जगे थे, जगे थे। और और सर, टीम जगी थी। इन सब का इंपैक्ट लाखों बच्चों ने इसका फायदा उठाया है, लाखों बच्चों ने। हाँ, इन सब हम लोग करते रहते हैं, हमारे अंदर भी थोड़े कीड़ा है बच्चों आपको मदद करने की, तो कुछ कुछ खामियाजा होता है सर। मैं फिर बोल रहा हूं, तुम हार कैसे मानने की सोच कैसे सकते हो जब सब कुछ उल्टा चल रहा था। हम फिर मेहनत पे भरोसा करके एक बार वापस आए और सारी टीम एक होके, जब अच्छा यहां पे कुछ भी दिख रहा होता है ना, इसमें जो भी संकल्प का पार्ट है उसका 100% रोल है। कोई एक के बदौलत कुछ नहीं होता, किसी एक से कोई बदलाव नहीं होता, सारी टीम एक साथ जगती है, सारी टीम एक साथ मेहनत करती है और सबका योगदान होता है। फिर वो स्मार्ट 1 शॉट लेके आए थे, कंप्लीट रिवीजन कराया था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, याद है? पूरा पढ़ाया था, चैनल पे आज भी पढ़ा है, पढ़ा रहेगा आपके लिए बच्चों। इसके बाद हम छोड़ सकते थे, लेकिन आपको वो जो सपना पाले है ना दिमाग में, वो जो सपना है हमारी आंखों में, यार हर कोने कोने से डॉक्टर कैसे बनेगा, और स्टेप्स लेने की जरूरत थी। फिर हम लेके आए थे इसके बाद मोस्ट नीडेड क्वेश्चन प्रैक्टिस, अगेन प्रश्नकाल सीरीज हम लेके आए थे। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सारे लोग अपना 100% दिए यहां पे। उसके बाद वापस हम आए थे बच्चों असर्शन रीजन का लेके, सबने फिर दिन रात एक किया, मेहनत किया। आपको लगता है सेशन लेना है, सेशन लेने से पहले उससे 2 गुना मेहनत लगता है, पीपीटी बनाना, सॉल्व करना, फिर आपके सामने आना। आप हार्डवर्क, मैं क्या फील कराना चाहता हूं कि बस इस टीम को हार्डवर्क, इस टीम का हार्डवर्क देखिए और यही इंप्लीमेंट कर लो, क्योंकि इसी को इंप्लीमेंट करके आप बहुत सारे डॉक्टर बन गए ना, आप भी बनोगे अगले साल। हम आप ही का एग्जाम्पल अगले साल दे रहे होंगे। अब देखो, जब ये हुआ तब भी हम रुक सकते थे, हार मान सकते थे, अब छोड़ दो, बहुत हो गया एग्जाम तक। बहुत सारी यही नहीं, अभी और आगे तक हम गए, 1500 प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए, सारे लोग मिलके कराए। इसके बावजूद हमें लगा कि कुछ जरूरत पड़ेगी, तो महा मैराथन लेके आए थे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। कम समय में कंप्लीट किया, कम समय में, इसीलिए उसका नाम भी रखा था सर स्मार्ट 1 शॉट। जितने समय में हम लोगों ने पढ़ाया था उससे ज्यादा समय तो हम लोगों को पीपीटी बनाने में लगा था। उसके 8 घंटे 10 घंटे पीपीटी बनाने में लगा था। फिर हम लोग लेके आए थे बायो के लिए रिकॉल सीरीज। कितने कमेंट में पढ़ता हूं, इतनी अमेजिंग कमेंट है कि सर ये तो किसी ने किया ही नहीं, सोचा ही नहीं, आप कर भी दिए और हमारा फायदा भी हुआ। इन सारी चीजों का एक्सपीरियंस, ये सारी हार्डवर्क को एक जगह कलेक्ट करके बच्चों अब आपकी कमी पूरी करेंगे मंथन बैच में। लास्ट ईयर हिस्टोरिकल बैच से भी अच्छा बैच है ये, बिल्कुल बिल्कुल ये उतना अच्छा बैच है बच्चों आपको लिए, अब रहा नहीं जा रहा। एसीपी सर आप आओ ना साथ में, और अब हम बच्चों आपको उस बैच के बारे में बता रहे हैं जिससे मेजॉरिटी सिलेक्शन होगा। बहुत सारे एवरेज बैच बच्चों का सिलेक्शन होगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो शायद हम ना मिलते तो सिलेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि केवल पढ़ाना इज नॉट इंपॉर्टेंट, पढ़ाना ऐसे तरीके में जो हर बच्चे समझ पाए, हर बच्चे क्वेश्चन लगा पाए, हर बच्चे का मार्क्स इंप्रूव हो पाए, वो जरूरी है। और वो हम ला रहे हैं बच्चों, द हिस्टोरिकल बैच। तालियों से स्वागत होना चाहिए इस बैच का, और वो है मंथन बैच आपके लिए। और ये वही बैच है, पहचान लेना, जो अगले साल बहुत सारे डॉक्टर्स बनाने वाली है, जो अगले साल बहुत सारे बच्चों की किस्मत बदल देगी। और ये चर्चा सर, ये तो सर मानिए हर पूरी साल रहेगी चर्चा, क्योंकि ये इतना कंपटीशन हाई हो जाता है सर इस बैच से। बिल्कुल सही बात कि पूरा एडटेक इस बैच के अराउंड अपनी अपनी चीजें बदलना स्टार्ट कर देगा, कर देगा, चालू कर देगा। और ये अच्छी बात है, हम खुश होते हैं बच्चे, क्योंकि बदलाव अगर हो रहा है तो हर बच्चे को फायदा हो रहा है, क्योंकि संभव नहीं है सर हम सारे बच्चे पढ़ा पाए। बिल्कुल सर, 25 लाख लोग हैं। हाँ, किसी भी तरह से कैसे भी आपके जीवन में बदलाव आ जाए ना, हम खुश हैं, यही से खुश हैं। तो चलिए बच्चों, और जो चीजें इस बैच में दी जा रही है ना, वो भी संभव नहीं है कि कोई और दे पाए। अब हाँ, थोड़ा सा कंपटीशन तो हम हाई करेंगे। चलो बच्चों, आपका फायदा होगा। एनीवे, स्टार्ट करते हैं मंथन बैच। और ये एक ऐसा बैच है, थोड़ा तसल्ली से सुनना अगले 15 मिनट मुझे। ये एक ऐसा बैच है बच्चों, मंथन बैच, पहला फीचर जो आपको हर जगह मिलेगा और हम उसको और बेहतर वे में दे रहे होंगे। लाइव क्लास, पूरी बेस्ट टीम आपको पढ़ाएगी, और लाइव होने के बाद रिकॉर्डेड तो मिलेगा ही। लेकिन इतना ही नहीं, यहीं पे नहीं छोड़ेंगे। बहुत सारे बच्चों को सर लेक्चर नोट्स की जरूरत होती है, सर जल्दी जल्दी मुझे रिवाइज करना है,
किसी वजह से मैं ट्रेवल कर रहा था, नोट्स नहीं बना पा रहा हूं, तो लेक्चर के नोट्स मिलेंगे क्या? पहले से देखिए, आपको लेक्चर के नोट्स बच्चे अवेलेबल रहेंगे। जितना जल्दी पॉसिबल होगा लेक्चर के बाद, उतनी जल्दी आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। ये दो चीजें तो बेटा 40% कवर कर लेती हैं, लेकिन इसके बाद आपको बहुत रिगरस प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। जिसका पेन चलेगा उसका सिलेक्शन होगा, मैं बार बार दोहराता हूं। और ये सिलेक्शन वहीं से होता है बच्चों, लेक्चर पे बेस्ड, एनसीईआरटी ओरिएंटेड, नीट पेपर के पैटर्न के हिसाब से डीपीपी बनेगी। नॉर्मल डीपीपी नहीं है, इसको हल्के में ना लेना। हमने बोल दिया डीपीपी, लेकिन इसमें वो सारी यूनिक चीजें रखी गई है। इसमें एनसीईआरटी कवर होगा, नोट्स कवर होगा, नीट कवर होगा, 100% होगा। थोड़ा रिसर्च ज्यादा है, मेहनत ज्यादा है, लेकिन आपके लिए बनता है बच्चों। तो डीपीपी और उसका अगर मान लीजिए वीडियो सॉल्यूशन जरूरत पड़ता है तो वो भी अवेलेबल रहेगा। आप वीडियो सॉल्यूशन भी इसका देख सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट एंड द बेस्ट चीज कि जब तक 15-15 दिन पे टेस्ट नहीं होगा, इंप्रूवमेंट कहां करना है कैसे पता लगेगा? स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, पूरी साल बच्चा 10% इंप्रूव करते जाओ हर टेस्ट में। अगले पता चलेगा कि जब आपका नीट हो रहा है, आप 700 से ऊपर पहुंच चुके हो। हर 15 दिन पे जो भी पढ़ाया गया, जो भी डीपीपी में क्वेश्चन है, उसी तरीके का टेस्ट होगा। और ये टेस्ट, इसी में से नीट का सवाल आता है बच्चों। ये वही है, प्रॉपर नीट ही है एक। हाँ, पार्ट, क्योंकि 15 दिन में जो भी पढ़ाया जाएगा वही आएगा, तो ये पार्ट नीट है। नीट का आधा हर 15-15 दिन पे हम लोग करा रहे होंगे, नीट का कुछ पोर्शन हम लोग करा रहे होंगे। सर ये तो सब दे रहे हैं, ये सब दे रहे हैं क्या बच्चों? अभी मानते हो कि ये सब दे रहे हैं? अरे सर, अभी तो देखो, ये ऊपर के अभी चार तो तो सब दे रहे हैं। देखो सर, देखो वेट करो। लास्ट ईयर हमने जो सबसे ज्यादा फील किया वो क्या था कि बच्चे को ये नहीं पता चल पा रहा था कि मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूं। हाँ, मेरे ये कितने इंपॉर्टेंट है। वो एनालाइज नहीं कर पा रहा था। एक टेस्ट का तो कर लेता था, लेकिन सारे टेस्ट को एनालाइज नहीं कर पा रहा था। इसीलिए इस बार हम लेके आ रहे हैं प्रोग्रेस रिपोर्ट, हर स्टूडेंट को मिलेगा, जिसमें पूरा डिटेल एनालिसिस रहेगा कि कौन सा टेस्ट तुमने दिया है, कौन सा लेक्चर तुमने देखा है, किस टेस्ट में पेरेंट्स देख पाएंगे सर? बिल्कुल बच्चों, पूरा। बच्चों, हमने सिस्टम को थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया है। अब पेरेंट्स को ही बताएंगे आपका टेस्ट का नंबर। सर जरूरी भी है, क्योंकि बच्चे के ऊपर एक प्रेशर जरूरी है। प्रेशर अनफेवरेबल कंडीशन में भी उससे काम करा लेता है। थोड़ा सा डांट जरूरी है, थोड़ा सा प्रेशर जरूरी है, ये कर क्योंकि बिना इसके इंप्रूव कैसे करोगे? अगर हम छोड़ देंगे आपको, तो फिर बाकियों में हमें फर्क क्या रहा? छोड़ेंगे नहीं, शायद मार्क्स कम आ रहा होगा, इंप्रूव कराएंगे। शायद किसी वजह से कमी रह रही होगी, वो तरीके बताएंगे। शायद आपको गाइडेंस की जरूरत है, वो हम दे रहे होंगे। तो हम छोड़ने वाले में से नहीं है। एक चीज और सर, एक और है, अभी बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको डीपीपी से भी ज्यादा क्वेश्चन चाहिए, और क्वेश्चन चाहिए, लेवल वाइज क्वेश्चन चाहिए। ये कोई नहीं दे रहा सर। कौन सा? ये कोई दे भी नहीं सकता। ये नहीं दे रहा? नहीं, ये तत्व अच्छा, जो कोटा का बेस्ट से बेस्ट मटेरियल है, उससे भी बेस्ट मटेरियल। सर मुझे इस मटेरियल के बारे में एक अफवाह है, आप बताना कि सच है कि गलत। ये वही मटेरियल है जिससे AIR 1 ने पढ़ा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ये सही। वही मटेरियल है बच्चों जिससे नीट का ऑल इंडिया रैंक 1 ने पढ़ा हुआ है। और लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग है सर। लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग AIR 1 वाला हाँ, लेटेस्ट ये मॉड्यूल है जिसका नाम है तत्वा। ठीक है, हिंदी वाला जो तत्वा है, वो तत्वा मॉड्यूल हम आपको फ्री दे रहे हैं बच्चों, इसी बैच में, ऑनलाइन फॉर्म में। और तालियां होनी चाहिए इसके लिए। और ये PDF फॉर्मेट में सबके जज्बे की बात, ये केवल ये ऐतिहासिक चीज जज्बे से हो सकता है। बिल्कुल। ये अगर टीम स्ट्रॉन्ग ना रहे तो ये संभव नहीं है, क्योंकि ये AIR 1 ने यूज किया है। हम चाहें तो इसको मार्केट करके बड़े अच्छे निकाल सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन सही नहीं, ऑनलाइन फॉर्म में आपको फ्री देंगे तो तभी तो बनेंगे डॉक्टर्स। और क्या तरीका है? इसलिए तो 1000 से ज्यादा सिलेक्शन होते हैं हमारे हर साल। चलिए, मुझे लगता है तरुण सर अभी भी खुश नहीं है। खुश नहीं है सर? नहीं, खुश ये होने भी पर फीचर्स और भी इनको कुछ कम होना लग चाहिए। रहे हैं। तो बेटा, आपको भी हम खुश करने आ गए हैं। मंथन नीट में ये जो दिखाया वो शायद आपको उतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा नहीं कि शायद उससे मेरा सिलेक्शन होगा क्या। अब देखना, ये है गेम चेंजिंग पॉइंट। अब देखना, यहां से होगा इतिहास रचेगा। कहा ना कि लास्ट ईयर तो जो हमने किया था वो तो हम देंगे ही, लेकिन इस बार कुछ तड़का तो लगेगा। ठीक है, ऐसे भी सर। और सर इस तड़के के अंदर मैं बता दूं, वो चीजें ऐड की हैं जो इस बार नीट में पैटर्न चेंज हुआ है ना, और जो बच्चों ने कमियां बताई हैं कि सर कहीं ना कहीं स्पीड, कहीं ना कहीं प्रैक्टिस, कहीं ना कहीं ये मतलब बहुत सारी चीजें, उन सब का सॉल्यूशन लेकर के आ रहे हैं। बोला था ना, अल्टीमेट वे में। नया
नया ट्रेंड आया है, नए तरह के पेपर आ रहे हैं, तो यार बैच भी तो नए तरह का होना चाहिए। देखो है कि कितनी नहीं? एक्साइटमेंट है टीम में, सबको पता है कि बच्चों ये गेम चेंजिंग हो आपके लिए, सबको पता है। इसको फॉलो किया सर पीडीएफ नहीं तो देता सिलेक्शन। पीडीएफ मेरे को तो नहीं लगता कोई स्टडी मटेरियल की देता है। कोई नहीं सर, स्टडी मटेरियल कोई देता ही नहीं है सर AIR1 वाला तो बिल्कुल नहीं देता ना, नहीं देता नहीं बिल्कुल नहीं देता। लेकिन बच्चों हम इसके लिए बच्चों को मतलब हमें हम thanks आपको तो थोड़ा देंगे। बोलना चाहिए। हाँ, मुझे बच्चों, लगा एक बार नीचे- comment में- नहीं, कमेंट में कर देना बेटा, कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है। बाकी मैं ये पूरी टीम आपके लिए सही डायरेक्शन में कर रही है या नहीं कर रही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जब तक बच्चे नहीं लिखेंगे ना कि सर हमें और क्या है, ऐसा मतलब एग्रेशन नहीं दिखेगा ना कमेंट्स में, तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। नहीं, तो ठीक है। बच्चों तैयार हो? मंथन के और सारे बेस्ट फीचर जो कहीं नहीं मिलने वाले पूरे इंडिया में, yes. कहीं नहीं मिलने वाले पूरे नीट में, कहीं नहीं मिलने वाले पूरे ऑनलाइन में, क्या उस फीचर के लिए आप तैयार हो? एक बार चैट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए एसीपी सर, बच्चों की डिमांड पे लेट्स रिवील सुपर एकदम। द फर्स्ट फीचर जो बच्चों को उमंग भर देगा बच्चों आपके अंदर। ये पहली बार ऐसा हम देने जा रहे हैं, इंस्टेंट इन क्लास डाउट सॉल्विंग। इसका मतलब समझा देता हूं 2 मिनट में। क्लास के अंदर पहले क्या होता था, टीचर पढ़ा रहे हैं, पूरा बिजी है पढ़ाने में, पूरा फोकस्ड है पढ़ाने में, कंसंट्रेटेड है पढ़ाने में, आपका डाउट मन में आया, मन में ही रह गया। अब वो नहीं होगा, डाउट मन में आया तो वो सॉल्व होगा, क्लास के अंदर सॉल्व होगा। ये इतनी बड़ी बात है, तालियां बजनी चाहिए नहीं, इस नहीं, पूरे बहुत सुपर। टीम के लिए। ये अपना ही एक अलग मतलब सुपर कंसेप्ट सर है। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि ये लेकिन- किस तरह से काम करेगा, बच्चे कैसे पूछेंगे, कुछ डिटेल दीजिए। मतलब मास्टर ये पढ़ाने वाला कैसे बताएगा यार? एक सेकेंड, तो मान लीजिए तरुण सर की क्लास यहां चल रही है जैसे कि चल रही है। अब तरुण सर के साथ इसमें बहुत सारे और टीचर्स भी होंगे जो आपका क्लास के अंदर डाउट बताते रहेंगे चैट में। आपने चैट में पूछना है कि सर ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, वैसे ये नहीं पूछोगे, बट जो भी पूछोगे उसका जवाब मिलेगा। यस ये है एक नई चीज, क्लास के अंदर ही बहुत सारे टीचर मेन टीचर के साथ अवेलेबल रहेंगे। एक तो बदमाशी नहीं करने देंगे आपको, और दूसरा आपके मन में जो डाउट होगा वो मन में नहीं रहेगा, अब वो सॉल्व होगा, क्लास के अंदर सॉल्व होगा। और ये सारी चीजें वेदांतु प्लेटफॉर्म पे हो रही होंगी आपकी। सर एक बच्चों को डाउट आ रहा होगा कि सर चैट तो जल्दी जल्दी निकल जाती है, बहुत सारे बच्चे डाउट पूछेंगे, हाँ। तो हमारा डाउट कैसे लोगे? ये बहुत तो बेटा important- इसके लिए ना अलग से सेक्शन है जहां पे आप जो डाउट टीचर है ना डायरेक्ट उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो। आपका जो मेन चैट है वो तो चल ही रहा है, आप डाउट टीचर से अलग से जाके डाउट पूछ सकते हो और 1-on-1 में आपको ऐसा सर डाउट का आंसर इसका दे देंगे। फायदा कब होता है कि जैसे बच्चे को अचानक समझ नहीं आया, अब क्या होता है वो आगे नहीं बढ़ सकता, वो फंस जाता थोड़ी देर तक, तो उसको ऐसा लगता है कि कोई थोड़ा सा ही बता देना, फिर मैं क्लास के साथ आगे बढ़ जाऊंगा। पूरा टॉपिक आपका बर्बाद हो सकता था अगर आपके डाउट आपके मन में रह जाते तो। अब वो नहीं होगा, अब सर एक चीज है, इंस्टेंट सॉल्व होगा। सर एक चीज है, अब हजारों लाखों बच्चा ऑनलाइन में होता है, कितने डाउट टीचर होंगे जो वाकई में वास्तव में इस डाउट को सॉल्व कर पाएंगे? सर जैसा हमने समझा है इसको और बच्चों के लिए उतना ही आसान कर देते हैं। बच्चों आपको लग रहा होगा एक टीचर कैसे 10,000 डाउट बताएगा, कैसे 1 लाख डाउट बताएगा? बच्चों हर 200 बच्चों पे एक टीचर है जो डाउट बता रहे होंगे। फिर अगर 400 बच्चे हैं तो 2 टीचर है, 600 बच्चे हैं तो 3 टीचर है। अगर मान लो सर 1 लाख बच्चा है तो इतना मैथमेटिक्स आपको आता होगा, उतने ही टीचर होंगे। बस। सर क्या यही था एक्स्ट्रा? अभी और है क्या? बेटा और ना लाइटर नोट, अब आप देखो इतना बढ़िया फीचर आपको मिल गया ना, तो डाउट टीचर से ये मत पूछना 2+2 कैसे आ गया सर 4 है ना। हमारे साथ कई बार आप ऐसा कर देते हो, हम तो सह लेते हैं। और डाउट टीचर नहीं सहेगा भाई। केमिस्ट्री में ये नहीं पूछना कि बेंजीन के अंदर ऑक्सीजन कहां से आया, ये बिल्कुल नहीं पूछना। नहीं सर ये बच्चे बहुत सिंसियर हैं, हम तो ऐसे ही बोल रहे हैं। मतलब चलो ये बेचारे- सर वेदांतु प्लेटफॉर्म का मुझे लग रहा है सबसे बहुत स्पेसिफिक फीचर है। हाँ हाँ अब अभी तो और बाकी है। एक सेकंड सर, एक सेकंड, हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? एसीपी सर का स्वागत करना चाहिए। इनके माइक बंद हो गई, यहां भी होती है, घर में भी होती है, बंद होती ही है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। तो चलते हुए सर नेक्स्ट बच्चों को बताते हैं कि इससे भी तगड़ा कुछ है क्या? अभी तो शुरुआत है। अभी शुरुआत है। तो चलिए दूसरा पॉइंट, अब बच्चों को स्क्रीन पेडागॉजी, ये क्या है सर? पेडागॉजी बहुत सुपर कंसेप्ट है सर। सर प्लीज आइए, आप बताइए, सर बताएंगे आप आइए और बताइए, आप आइए और बताइए। बताइए सर। तो पेडागॉजी के फीचर्स पहले सारा दिखा देते ये हैं, फिर हम डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। ऑनलाइन में कहीं है ही नहीं। मतलब अगर आपके मन में आता है कि सर मुझे जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, कई बच्चों ने कहा कि सर स्पीड कैसे बढ़ाई जाए, आपके तो क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन कहां से मिलेंगे? तो मैं आपको बता दूं, जितनी भी इंडिया के अंदर नीट की
टॉप मोस्ट बुक्स हैं, लगभग 150 प्लस बुक्स हमने यहां पर आपको प्रोवाइड कराई हैं। 150 प्लस बुक्स, आप समझना। अगर इनके क्वेश्चंस की काउंटिंग की जाए, कई लाख में इनके क्वेश्चंस है सर। ठीक है, अब बच्चों को लगता है सर मुझे कैसे एनालिसिस करनी है, मुझे पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन चाहिए, तो मैं किस बुक से पढ़ूं? इसकी फीचर समझो। अगर आपको इजी क्वेश्चन चाहिए उस टॉपिक के, हार्ड क्वेश्चन चाहिए, मीडियम क्वेश्चन चाहिए, आप डालोगे उस पर्टिकुलर टॉपिक के सारे बुक से मीडियम, इजी, हार्ड क्वेश्चन निकल के आ जाएंगे। आपको टेस्ट करना है, आप उस पर टेस्ट एनालिसिस खुद अपना टेस्ट क्रिएट कर सकते हो। एक तो हम क्लास टेस्ट आपके ले ही रहे हैं, ठीक है, आपके जब टॉपिक खत्म होंगे वो टेस्ट आपके लेंगे। फिर भी आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, हम आपको डीपीपी दे रहे हैं, और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तब आप इस फीचर को यूज करोगे और यहां अपना खुद का टेस्ट क्रिएट करोगे अपने लेवल के अकॉर्डिंग। आपका लेवल इजी है, इजी टेस्ट क्रिएट करोगे। आपका लेवल मीडियम है, आप मीडियम टेस्ट क्रिएट करोगे। आपका लगता है यार इतना तो मैं फोड़ चुका हूं, अब तो मुझे टॉप लेवल के क्वेश्चन चाहिए, तो आप उसका टॉप लेवल के क्वेश्चन यहां से क्रिएट कर सकते हो। खुद आप अपने क्रिएटर उन लाखों क्वेश्चन में से ये आपको निकाल के देगा। सर इसका प्राइस बच्चे को सर विश्वास ही नहीं हो रहा होगा यार, एक बुक लेने जाता है मार्केट में 300-400 रुपए की मिल जाती है। सर एक नहीं, पहले तो क्या करता है बच्चा, स्टडी मटेरियल खरीदेगा। हाँ बिल्कुल, फिर वो जाएगा एनसीईआरटी की अलग किताब लेके आएगा, फिर एनसीईआरटी के ऊपर प्रैक्टिस की अलग और खरीदेगा, और फिर उसको लगता है कि टेस्ट सीरीज भी खरीदना है। तो बच्चों इतने सारी चीजें जगह जगह से इधर उधर से टाइम वेस्ट ना करके सारी चीजें एक जगह यहां पे ऑनलाइन मीडियम में फॉर्म में आपको हम दे रहे हैं। सर एक पॉइंट और, हमने बुक की बात करी, मान लो आप सारी बुक्स खरीद भी लो, मान लो आपने फिजिक्स की 3-3 किताबें इकट्ठा कर ली, अब किसी दिन आपको मन किया कि मेरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो यार परेशान हो जाओगे, इसमें डिफिकल्ट कैसे निकाले, फिर इसमें। यहां पे बस आपको एक फिल्टर लगाना है कि मेरे को इन 3 किताबों के क्वेश्चन चाहिए और मेरे को डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन दे दो, वो सारी लिस्ट बेटा आपके सामने आ जाएगी। और अगर आप जिस क्वेश्चन में गलती करोगे वो अलग से बुकमार्क भी हो रहा है, वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रहा है कि यहां तुमने गलती करी थी, नेक्स्ट टाइम जब तुम रिवीजन के लिए आओगे ना बेटा, तो वो क्वेश्चंस आप दोबारा से सॉल्व कर सकते हो। ये बेटा सच में रिवॉल्यूशनरी चीज है। इस साल सर हम कंपटीशन बढ़ाएंगे सर। एक और चीज, अब बच्चा क्या करता है सर, पूरी साल पढ़ता है, लास्ट में उसको पता ही नहीं मेरा पहला वाला नोट्स कहां था, दूसरा वाला कहां है, पहले क्या प्रैक्टिस किया था, पहले कौन सा टेस्ट दिया। बच्चों सबसे फायदा इसका यही है, एक ही जगह पे पूरे साल में जितनी गलतियां की है ना, एक क्लिक पे सामने आ जाएगा। अब बस टेस्ट से पहले, एग्जाम से पहले बस वही सॉल्व करके जाओ। हर टीचर यही तो बताना है, जो क्वेश्चन गलत होता है उसको करो, और गलत होगा खोजोगे कैसे, कितने मैनेज करोगे, एक जगह सारी गलत क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने। चलिए वीटी सर एकदम चार्ज तो बता दो यार इसका। अच्छा इसका चार्ज कितना है सर, एक बार बताइए। उधर वैसे ओह माय गॉड, अच्छा 1800 नहीं, कितना है सर? 1800 है। 1800 रुपए इसका चार्ज होता है वैसे, कोई भी आदमी यदि लेना चाहता है। ओके, इस बैच के साथ ये फ्री है, बिल्कुल फ्री बिल्कुल फ्री। तालियां होनी चाहिए यार, तालियां होनी चाहिए। अमेजिंग, दैट इज अमेजिंग सर। इसीलिए कह रहा था बच्चों, ये ऐतिहासिक बैच है। हाँ, ये इस बैच को बच्चा ले ले, इसके अलावा उसको कुछ जरूरत पड़ ही नहीं सकती है, उसको और कुछ हो ही नहीं सकता कि नहीं सर हमें इस चीज की कमी है। क्वेश्चन चाहिए 1-2 लाख नहीं 10 लाख क्वेश्चन पड़े हुए, किस बुक के चाहिए, एससी वर्मा के चाहिए पड़े हुए, डीसी पांडे के चाहिए पड़े हुए, जिस बुक के चाहिए उस बुक के, केमिस्ट्री के भी सर, बायो के भी पूरे। हाँ, बायो, एक तरीके से एआई लगी है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही, वो क्या करती है आपके लेवल के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन निकाल के दे देती है जो आपको नहीं पता यार कौन से इजी है कौन से हार्ड है इसके अंदर, ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चन निकाल के दे देगी। अब आप लगाओ ना, इजी लेवल क्रॉस करो, जैसे गेम खेलते हो, फिर मिडिल लेवल क्रॉस करो और फिर हार्ड लेवल पर आ जाओ। यानी आप जो एक्चुअल में फिजिकल में नहीं कर पाते वो सादा काम ये करके दे देगी। यानी कैसे आपकी रैंक नहीं आएगी, देखते हैं। तो सर ये एक्चुअल में एक अलग ऐप है, मतलब समझ रहे हो, अलग ऐप है, अलग चार्ज भी होता है इसका, लेकिन सिर्फ इस बैच के साथ फ्री दिया जा रहा है, मंथन बैच के साथ। बिल्कुल। तो सर बार बार लेवल कर रहे हैं, मुझे वो लेवल वाला जोक याद आ रहा है, लेवल सब बच्चों का भी निकलेगा हमें लग रहा है। चलिए अभी तो पिक्चर बाकी है, दो ही चीज थी ना? नहीं अभी और है, अभी तो और बाकी तो है। चलिए बच्चों, आपके लिए एक और अमेजिंग फीचर इस मंथन बैच का, टेस्ट सीरीज अलग से। बैच टेस्ट तो होगा जो हमने एक्सप्लेन किया, वो तो सब लोग करा रहे हैं, हमने कुछ अलग किया आपको। ये टेस्ट सीरीज सर पहला फीचर बताया जाए इस टेस्ट में, हर महीने में लगभग एक टेस्ट होगा, ये वही मेजर टेस्ट होगा, पूरे महीने का रिवीजन एक जगह एक टेस्ट में आपको पता लग जाएगा। जो आपने गलतियां पूरे महीने में की हैं, अगले महीने में कैसे सुधारोगे, ये यहां पे पता चलेगा। दूसरा फीचर है बेटा, पूरा सिलेबस इसमें कवर किया जाएगा,
और मेजर और माइनर टेस्ट। मेजर टेस्ट जिन लोगों को नहीं पता है फुल सिलेबस को बोलते हैं, माइनर सिलेबस पार्ट सिलेबस को बोलते हैं। अब आते हैं बच्चों, टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन ऐप एंड वेबसाइट। ये एप्लीकेशन पे डेट आपको, प्लानर आपको सब कुछ बताया जाएगा, बैच के अंदर ही सब कुछ डिस्क्लोज किया जाएगा। और ये अगेन कुछ पैसा है क्या इसका? सर इस जो भी आप देख लेना, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बेचते हैं सर, और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का चार्ज लगभग 1000 रुपए मेरे ख्याल से चार्ज करते हैं। हाँ, लेकिन ये इस बैच के साथ फ्री है। बिल्कुल तालियां होनी free चाहिए है। एक बार। वाह, अमेजिंग अमेजिंग। हाँ, बैच का जो प्लानर होगा एक दूसरे का सिंक होगा। पूरा बैच में जैसे जैसे सर सिलेबस कवर होता जाएगा वैसे वैसे ये टेस्ट का सिलेबस भी रहेगा। ओके। और ये ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होगी। एक मिनट सर, ये बैच के टेस्ट हैं क्या हमारे? नहीं नहीं नहीं, नहीं। सर, ये देखो बैच टेस्ट के अलावा अच्छा, जो बैच के टेस्ट हैं वो होंगे। बैच के टेस्ट है वो अलग हो रहे होंगे, हर 15 दिन पे हो रहे होंगे। वो तो हर कोई देता है, तभी तो कहा ये अलग है। चलिए, तो अब चलते हैं सर, इतना ही नहीं, था। अभी तो रुक जाओ। अभी और है? तो बच्चों अब तो यार और ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। अब क्या है जरा देखना चाहते हैं। तो नेक्स्ट फीचर अब आपके सामने लेके आ रहे हैं हम, वी बडी। बडी। ये क्या है भाई? वी बडी? वी सर, बडी क्या है? ये मैं ये बताता हूँ बताएंगे सर, सर। मैं बताता हूँ। आइए सर। तो जैसे हम लोग सभी बच्चों के बडी है ना, बिल्कुल आपकी हेल्प करते हैं प्रिपरेशन में, वैसे बेटा एक फीचर है वेदांतों का वी बडी। अब होता क्या है, आप कोई चैप्टर एक पेस में पढ़ रहे हो, बट आपका मन किया कि कोई और चैप्टर भी आपको अभी खत्म करना है। मान लो कहीं टेस्ट है, हो सकता है कुछ बच्चे 12th में होंगे, कोई स्कूल का एग्जाम होगा, व्हाटएवर, तो आप अपने पेस पे बेटा कोई भी चैप्टर पढ़ सकते हो, बिकॉज हम आपको 1200 प्लस घंटे के रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी दे रहे हैं, कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो जब मन है तब जाके आप देख लो। और ऐसा नहीं कि आपको लगेगा कि यार मैं तो रिकॉर्डिंग देख रहा हूं, मजा नहीं आ रहा है। आप वहां पे क्विज हॉटस्पॉट टाइप की चीजें भी कर सकते हो, है ना। आप इंटरैक्ट कर सकते हो कि अच्छा क्वेश्चन कोई आया, उसका आंसर कौन सा है, आप एक्चुअली क्लिक करके वहां पे अपना आंसर दे रहे हो। तो ये बहुत जबरदस्त हेल्प है बेटा आपके लिए, है ना। इंटरैक्टिव इन सेशन क्विजेस, है ना, सेल्फ पेस्ड लर्निंग। मुझे समझ नहीं है हॉटस्पॉट का क्या? सर ये हॉटस्पॉट और क्विज दो फीचर्स होते हैं हमारे वेव प्लेटफॉर्म पे। क्विज तो वो होता है जो ऑलरेडी टैग किया हुआ है, आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। अच्छा। लेकिन अब मान लो टीचर को पूछना है कि एक हर्ट है, ह्यूमन हर्ट है, उसमें से कोई एक चीज पूछ ले कि ये वाला पार्ट बताओ कहां पे है, वो 4 ऑप्शन दे देंगे, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे। तो बच्चा वो क्लिक कर देगा कि अच्छा यहाँ पे है। तो ऐसे वो हॉटस्पॉट आप स्क्रीन में, ये तो लाइव क्लास में होगा ना? सर ये रिकॉर्डेड क्लास में भी आप इसको कर सकते हो। रिकॉर्डेड में वो रिकॉर्डेड में भी है सर। मतलब यहाँ पे में। रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहा होगा, आधी रात को बैठ के देख रहा है, तो भी उसको ये फील आएगा कि ये टीचर मुझे अभी बता रहा है। बिल्कुल। जैसे ही क्वेश्चन पूछेगा टीचर, स्क्रीन पे एक पॉइंट हो जाएगा कि यहाँ ए आंसर, बी आंसर, सी आंसर। आपने ये तो मैंने नहीं देखा था। ये मैंने भी नहीं देखा था। इसी को तो कहते हैं टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी है बच्चों। बिल्कुल। ये कुछ अच्छा, ट्रेजर टाइप है आपके पास। ये पिटारा है जिसमें बहुत सारे लेक्चर अवेलेबल हैं। आपकी मर्जी है। मान लो सर कोई टेस्ट आपको देने जाना है, मान लो कोई कंपटीशन का ही टेस्ट बीच में मन में आया कि अगस्त में ये दे देते हैं, तो एक्स्ट्रा अगर कुछ पढ़ना है जो बैच में मान लो कवर अभी जनवरी में होने होगा, वाला है। तो वो वाली चीजें आप पहले ही कवर कर सकते हो। कई लोग ऐसे होते हैं सर इसका जो पैसा पढ़ते लो- ऑनलाइन है। इसका तो पैसा लोगे? इसका लेना तो चाहिए। पिटारा का तो लेते हो भाई? पिटारा का पैसा लेते हैं। हाँ, लेना चाहिए। लेना चाहिए नहीं सर। इतनी सारी चीजें दे रहे तो लेना तो नहीं चाहिए नहीं, उसे। नहीं ये तो गलत है सर। पुराना ऑलरेडी हमने इस पे पैसा ले लिया है, अच्छा। तो इसको फ्री करते हैं बच्चों के लिए। बच्चा पढ़ेगा, अपने पेस पे पढ़ेगा। चलिए बच्चों, इसमें एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं। जैसे मान लो मैं रोटेशन चैप्टर पढ़ रहा हूं, या तो मैं पूरा चैप्टर पढ़ूं, लेकिन मुझे डाउट है सिर्फ टॉर्क में। बच्चा सिर्फ टॉर्क के कंसेप्ट को समझ सकता है, एक स्पेसिफिक टॉपिक को समझ सकता है, उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा पूरे लेक्चर में, सिर्फ एक स्पेसिफिक टॉपिक को पढ़ सकता है। एक और कॉन्सेप्ट होता है कि सर जैसे मान लीजिए मैं केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाने गया, मैं बोलूंगा तुम ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ के आना जरा, बिल्कुल तब सही मैं बात अच्छे से समझा पाऊंगा। तो बच्चा जाएगा सीधा लिखेगा ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसमें इसको लेक्चर मिल गया, रात में तैयारी करके आया, अगले दिन वो इतना बढ़िया से लेक्चर उसको याद हो जाएगा बिल्कुल क्लास सही के बात अंदर है, ही। बिल्कुल सही। This is the- तो ये पूरा पिटारा, वेदांतो पिटारा बोल देते हैं इसको, वी बड्डी जिसका नाम है ऐप के कुछ अंदर, है, ये बच्चे के संग बच्चों support करेगा। आपके लिए फ्री रहने वाला है। वाह पुराने भाई, फीचर्स की क्या तरह। बात, तालियां। क्या बात, Nice, क्या super. बात। अभी टाइम पे नहीं अभी और बाकी है, अभी और बाकी है। बिल्कुल। तो चलिए अब तो और एक बच्चा एक्साइटेड है कि अब क्या बचा, अब तो सब कुछ दे दिया, इससे सिलेक्शन नहीं हुआ तो किससे होगा? यही तो है वो सिलेक्शन वाली चीज, यही तो है जो एम्स पहुंचाएगा लोगों को। एक्चुअल में क्या होता है कि अपन पूरा सिलेबस पढ़ा देते हैं, हाँ बाद में थोड़ा सा बच्चा सोचता है कि यार लास्ट मोमेंट पे अब क्या करूं, ठीक। तो ऐसा कुछ सर्वेश सर ने हमें आइए आइए सजेस्ट किया। आइए सर, आइए। ऐसा कुछ ऑफर किया छोड़ जाए दीजिए, बच्चे को। अब सर्वे सर आगे माइक छोड़ दिए।
हम आ गए अब सर्वेश सर बताइए तो, बिल्कुल बताइए ये एनसीईआरटी बैच क्या है और जो आप फ्री पहले ही बोल दिया आपने फ्री दूंगा अच्छा फ्री पहले ही आपने लगा दिया। देखो यार बच्चों, आपको पता है इस बार का सारा पेपर एनसीईआरटी से है, तो इसी वजह से हम लोग पूरा एक बैच आपको दे रहे हैं। मतलब कम से कम 40 दिन का एनसीईआरटी का रिवीजन दे रहे हैं। उसमें एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी, बायोलॉजी की भी, फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की भी कवर की जाएगी। सभी एग्जाम्पल आपको लगवाए जाएंगे, जितने भी एग्जाम्पल होंगे, और इंटेक्स क्वेश्चन हर सॉल्व कराया जाएगा। बैक एक्सरसाइज भी सॉल्व कराई जाएगी। मतलब ये बैच की तरह चलेगा पूरा। सर साथ में कराते तो हैं हम। हाँ, मगर क्या है कि हम लास्ट लोग टाइम एक पे सेशन बच्चों को लेते हैं। ज्यादा चाहिए होता है सर, वो ज्यादा चाहिए होता है। एक सेशन लेते हैं Actually कि में- भाई एक सेशन ले लिए, 2 सेशन ले लिए। अब 40 से मतलब 100 सेशन और 4 सेशन में डिफरेंस तो होता ही है। तो इस बार क्या है कि हर कोने से कराना है, क्योंकि टारगेट 720 है। टारगेट ये नहीं है कि 610 आ जाए, 500 आ जाए। टारगेट ये है कि इस बार हर कॉलेज में जो टॉप करे या जो बच्चा सेलेक्ट हो रहा हो वो मंथन बैच का हो। बच्चे जाके वहां टीचरों को बोले कि सर हम मंथन बैच के पढ़ के आए। टारगेट ये है। और वैसे भी सर एनसीईआरटी इतनी टिपिकल है, बच्चा जब सिलेबस कंप्लीट कर लेता है ना, तब वो एनसीईआरटी पढ़ता है ना, तो उसको तब समझ क्रिस्टल में आता क्लियर है। होती है एक्चुअल में है क्या एनसीईआरटी। हाँ। तो सही समय पर सही चीज होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। सही समय मतलब समझ रहे हो बेटा कब होगा सर, थोड़ा बताइए ये कब होगा ये बैच। ये जो होगा बैच खत्म होने के बाद, जब आपका बैच खत्म हो रहा होगा, मतलब जनवरी या फरवरी के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होगा। इसमें आपको साथ साथ में एनसीईआरटी की यूनिट वाइज डीपीपी भी मिलेंगी, मतलब असाइनमेंट भी मिलेगा। जैसे क्या हो कि आप 720 में से 720 ला सको। हम लोगों ने शुरुआत में ही कहा था ऐसी एक चीज नहीं छोड़ेंगे कि तुम्हें बाहर झांकना पड़े। यदि तुम में जुनून है डॉक्टर बनने का, यदि तुम अपने सपने को पूरा करना चाहते हो और चाहते हो, तो वो सारी चीजें यहां पे दी जा रही हैं। और साथ साथ में एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन प्रैक्टिस और लाइन बाय लाइन लेक्चर भी दिया जा रहा है। पूरा लेक्चर दिया जाएगा, जैसे आपके सिलेक्शन को किया जा सके और आपके नंबर को इंक्रीज किया जा सके। सर 2022 के बाद से ऐसा हो रहा है बेटा कि काफी एनसीईआरटी में ओरिएंटेशन बढ़ता जा रहा है नीट में, तो ये बैच बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है, वो तो एकदम फोर श्योर चीज होगी। तो सर ये भी फ्री है, ये पहले ही दिया है। पहले लिख दिया क्या आपने? लाल अच्छा, सर्वेश free सर ने है। पहले ही टीएनसी लगा दिया था। हाँ, कि ये फ्री होना Free चाहिए। होना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो चलिए बच्चों, ये सारी चीजें इस बैच को सबसे स्ट्रॉन्ग बनाती है। सर क्विक रिकैप करा देता हूं। इन क्लास डाउट, पेडागोजी, वेदांतु बडी, टेस्ट सीरीज और एनसीईआरटी की बैच। रिवीजन प्रैक्टिस वाली क्लास ये फ्री मिल रही है। तो ये 5 स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट जो पूरे एडटेक में, इंडिया में, ऑनलाइन में, नीट में नहीं है, वो केवल मंथन में है बच्चों। और इसीलिए सबसे ज्यादा सिलेक्शन होगा। इसीलिए आपको हारना नहीं है, आपको अब मेहनत करने के लिए कमर कस लेनी है, क्योंकि डॉक्टर तो हम बना देंगे। एक बार अब बस जो बोले वो करते जाना। चलिए अब नेक्स्ट। बच्चा सोच रहा होगा कि यार ये तो बता दिया, पढ़ाएंगे कौन। वैसे तो बच्चे को डाउट नहीं है इस चीज में, फिर भी सर, फिर भी। बट हमारी जिम्मेवारी ये बताना आपको। हाँ। पहले आप अपने टीचर से मिलिए, फेवरेट टीचर से, कि इस मंथन बैच में जो फिजिक्स जो आपका सबसे डराता है ना आपको सपने में भी, कि फिजिक्स सर कैसे भी हो मुझे सपने में डर आ रहा है, मेजॉरिटी नीट वाले का दिक्कत है। नहीं, एक्चुअल में क्या है, इस बार के पेपर से हमने भी कुछ सीखा है। और मैं बच्चों को पहले से भी बोलता रहता था, कंसेप्ट पढ़ो, कंसेप्ट पढ़ो, कंसेप्ट पढ़ो। बच्चा नहीं मानता है। कई बार बहुत से बच्चे ने माना, पूरा अच्छे से समझा, सीखा और की कोशिश करते हैं। बिल्कुल वो गलत चीज है। वो ट्रिक्स में लटके रह जाते हैं सर, नहीं काम आती हमेशा। इस बार सर आप ही बताइए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इस बार नीट ने पूछे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये माइक थोड़ा कम काम करो सर। तो बेटा जैसा सर ने बोला ना कि अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रांग है ना, बेसिक्स स्ट्रांग है ना बेटा, फाउंडेशन तगड़ा है, तो बोलते हैं ना बिल्डिंग ऊंची से ऊंची आप बना सकते हो। बस वही सीन है। बाकी आप बोलोगे सर नीट का पेपर है, मैं तो ऐसे ही ऊपर ऊपर से पढ़ के जाऊंगा, सुपरफिशियल लेवल पे करके जाऊंगा, हो सकता है 100 नंबर 110 नंबर आप ले भी आओ, लेकिन उससे होगा क्या? आपको उन क्वेश्चंस को सही करना है जिसपे कंसेप्ट थोड़ा अंदर जाके पूछा गया है, जिसमें ज्यादातर बच्चे शायद उसको या तो छोड़ देंगे या तो गलत करके आएंगे। आपको वहां पे एज लेना है बेटा। मैं मानता हूं अभी भी कुछ इजी क्वेश्चंस आते हैं सर, जिसको देखते ही बच्चा बोल देगा ठीक है यार, वो ये सब तो, करके आते हाँ, हैं वो सब करके आते हैं बेटा, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आप इस फेयर में हो कि ठीक है मैं इजी इजी वाले करके सिलेक्शन ले लूंगा, तो आप वही है 100 नंबर 110 नंबर तक पहुंच जाओ तो बड़ी बात है। लेकिन जो सर ने बोला ना, कंसेप्ट बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। तो इस बार जो हम बेटा बैच प्लान कर रहे हैं, हम तो हमेशा ऐसे आपको पूरा बेसिक से एक एक चीज ढंग से पढ़ाते हैं, वही होगा।
एक और चीज जो सर ने बोली उसके अलावा मैं ऐड करना चाहूंगा कि बेटा प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। देखो आप कितना भी पढ़ के चले जाओ, कितना भी फॉर्मूला रट के चले जाओ, वहां पे आपको सारी वैल्यूज रख के लास्ट आंसर तक पहुंचना है ना। अब देखो जैसे अगर कंपेयर करें तो मान लो आपको एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिल गया, बायोलॉजी का मिल गया मान लो। अब आपको या तो आता है या तो नहीं आता है। आता है तो आप बोलोगे अच्छा ठीक है ए बी सी डी में से ये वाला ऑप्शन है, मैं गोला करके आगे बढ़ूंगा। फिजिक्स में अगर तुमको आता भी है तो देयर इज अ प्रोसेस नाउ। अब तुम सोचोगे अच्छा मेरे को आता तो है, ये फॉर्मूला है, अब ये फॉर्मूला मैं देखता हूं क्या क्या गिवन है, अब वो सारा मैं डालूंगा फॉर्मूले के अंदर, फिर उसको मेरे को कैलकुलेट भी करना है, फिर एंड में जो आंसर आएगा वो आप गोला करके आओगे। तो देयर इज अ प्रोसेस। वो प्रोसेस आप तब अच्छे से समझोगे जब आप एक बढ़िया लॉन्ग टर्म बैच में अच्छे एक्सपीरियंस टीचर के साथ शुरू से लेके एंड तक मेहनत करते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बेटा थॉट प्रोसेस डेवलप करते हो। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा कि आपको एक थॉट प्रोसेस डेवलप करना पड़ेगा कि यार जब क्वेश्चन मेरे सामने आएगा तो मैं कैसे उसको अप्रोच करूं, क्या मेरे दिमाग में सबसे पहले चलना चाहिए, अगला स्टेप क्या होना चाहिए, कैसे अपनी एक्यूरेसी बढ़ाऊं, कैसे कम से कम टाइम में करूं। वो सारी चीजें बेटा हम दोनों मिलके एसीपी सर और मैं मिलके इस पूरे बैच में आपको देने वाले हैं। और अब बच्चे एक्चुअल में इस टाइम पे कंफ्यूज होंगे कि दो टीचर हमें कैसे पढ़ाएंगे, तो मैं बता देता हूं बेटा। क्लास 11th वाला जो पोर्शन है वो मैं पढ़ाने वाला हूं, और गौरव सर जो है क्लास 12th वाला पोर्शन फिजिक्स में पढ़ाने वाले हैं। बिल्कुल, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेके सेमीकंडक्टर्स तक पूरा मैं और कराऊंगा। मिल करके फिजिक्स को धुआं धुआं करने वाले हैं। पूरा कंसेप्ट भी सीखेंगे और ऐसे ट्रिक्स भी बनाएंगे जो आप और हम मिलके कंसेप्ट सीखने के बाद हम अप्लाई करेंगे। पहला कंसेप्ट सीखना बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है? बिल्कुल। और जो सर ने बोला ना वीटी सर ने कि फिजिक्स का डर होता है, वो डर जिसने ढंग से पढ़ा है उसको नहीं होता है। तो बस हमारे साथ ढंग से पढ़ो और वो डर खत्म है तुम्हारा, है ना। तो मिलते हैं बैच में बेटा। बिल्कुल। तो बेटा अब प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है? तो अब जानने के लिए आपको उत्सुकता होगी कि सर केमिस्ट्री के बारे में बताइए। तो आ जाइए सर, आप ही बताइए सर केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो केमिस्ट्री में आपको पता है फिजिकल है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, और ये तीनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों पार्ट जब आप अच्छे से समझोगे तभी सिलेक्शन होगा। यदि किसी बच्चे का फिजिकल वीक है तो भी सिलेक्शन नहीं होगा, ऑर्गेनिक वीक है तो भी नहीं होगा, इनऑर्गेनिक वीक है तो भी नहीं होगा। तो तीनों पार्ट आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। तो फिजिकल केमिस्ट्री आपको मैं पढ़ाऊंगा और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आपको बीटी सर पढ़ाएंगे। और हमारी लोगों की कोशिश होगी जैसा हमेशा करते आए हैं कि 180 में से 180 नंबर लाएं, है कि नहीं सर? बिल्कुल सर। इस बात का अगर प्रूफ लेना चाहते हो तो बच्चे जो इस साल के हैं जो डॉक्टर बने हैं वो 180 वाले हैं सारे। अच्छा 165 से ऊपर बहुत सारे लोगों का केमिस्ट्री में, क्योंकि सबका एम यही है। आप देखोगे कॉमन एक चीज चलती है, एनसीईआरटी नहीं छोड़ना है, और जिसने नहीं छोड़ा है 2020 के बाद उसका 170 180 आ रहा है। और इसलिए इस बार थोड़ा स्पेशल पॉइंट भी है। अब स्पेशल पॉइंट है, एनसीईआरटी है, पूरा डिटेल है, तो सोच लीजिए एक नंबर भी कम नहीं होना चाहिए। 180 में 180 अब हम सब दोनों लोग मिलके आपको पहुंचा के रहेंगे। चलिए तो हमारे लिए भी तालियां बजा दो यार। बच्चों आप भी बजा दो यार। चलिए तो आप बुलाते हैं बायोलॉजी की टीम, द वन एंड ओनली एमडी सर एन तरुण सर। ये वन एंड ओनली बोलना था। मैं बायो के लिए बोलने से पहले एक चीज बताऊंगा जो मेरी बहुत डीप ऑब्जर्वेशन है पेपर को लेके। एक्चुअल में क्या हुआ इस बार, केमिस्ट्री हम बोल रहे हैं थोड़ी इजी थी और फिजिक्स हल्की टफ थी। एनटीए हमेशा स्कोप रखेगा, हमेशा ऐसा स्कोप रखेगा कि आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मतलब अगर खराब कर रहे हो ना तो फंस जाओगे। आपको तीनों अच्छे रखने पड़ेंगे। बिल्कुल। आप ऐसा नहीं कर सकते कि यार फिजिक्स वीक है और उसको अवॉइड करते हुए जा रहे हो, या बायो वीक है तो अवॉइड करते हुए जा रहे हो। वो स्कोप देगा। अगर फिजिक्स टफ करेगा तो केमिस्ट्री हल्की सी इजी करके आपको जीतने का स्कोप जरूर देगा। बिल्कुल। और इस बार वो देखा गया। जैसे हम ये बोल रहे हैं ना केमिस्ट्री इजी थी, तो सबके 180 नहीं है बेटा। अगर सही टीचर से पढ़ोगे और सही तरीके से पढ़ोगे तो 180 आएगा। तभी 180 आएगा। बिल्कुल। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। होता क्या है कि हम बहुत ज्यादा फैसिनेट हो जाते हैं, मतलब सोचते हैं यार ये टीचर वो टीचर। आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्सपीरियंस किस चीज का है। एनसीईआरटी पढ़ाने का है, उस तरीके से समझाने का है लोगों का कि यार बातें समझ आ जाती है, क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो बायो में तो मैं और एमडी सर बहुत सारे मतलब ईयर्स हो गए। मैं अगर रियलिटी बताऊं आपको, शायद ही कोई मेडिकल कॉलेज में पिछले 3 या 4 साल में कोई बच्चा होगा जो हम लोगों से नहीं पढ़ा होगा। मतलब ये 100%। और हम लोगों की कोशिश रहती है कि कहीं ना कहीं जब बच्चा रिवीजन करे तो उसको डाउट ना आए, जब उसकी स्पीड फास्ट हो। जैसे इस बार भी
देखा था कि बायो का पेपर थोड़ा सा इजी था बट लेंथी था, बच्चे ने टाइम ज्यादा लगाया। ठीक है, तो हमारी कोशिश यही थी और हम लोगों ने मिलकर डिस्कस भी किया, यार इस बार कुछ ऐसा करो कि बच्चे का टाइम कम लगे, 45 मिनट के अंदर बच्चा पूरी बायोलॉजी कर ले। मतलब उसको इतने मल्टीपल टाइम में कंसेप्चुअल एक अलग तरीके से कराते हैं कि उसकी पूरी एनसीईआरटी फिंगर टिप्स पर आ जाए। तो कुछ नई स्ट्रेटेजी, नए तरीके से आते हैं और बच्चे को एक मतलब 45 मिनट के अंदर बायोलॉजी का प्रैक्टिस कराते हैं। एक चीज मैं बोलता हूँ सर, यहाँ पे पता है क्या होता है, बच्चा क्या सोचता है कि मैं ये वाला सब्जेक्ट यहाँ से पढ़ लूँ, वो वहां से पढ़ूं, उससे नुकसान क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे मान लो पिछले साल 1-2 क्वेश्चन ज़ूलॉजी का घुमा था, इस साल 1-2 बॉटनी का घुमा, तो जो बॉटनी में 1-2 नंबर कम हुए वो ज़ूलॉजी ने संभाल लिए। तो ये टीम वर्क है, मतलब जैसे इनर कोर बन गया कि भाई बायो में ये हो गया, अब उसके बाद क्या होगा, उस पर इस बार जिनका सिलेक्शन हो ना, बायो में पूरे आ गए, केमिस्ट्री से और इंक्रीज हो गया, तो जो फिजिक्स में उसका हल्का सा ऊपर नीचे हुआ ना, वो केमिस्ट्री और बायो ने संभाल लिया पूरा। तो इसलिए टीम वर्क है, ये बच्चे को समझना पड़ेगा। वो ऐसे नहीं होगा कि यार ये यहाँ से देख लिया, वो वहां से क्वेश्चन कर लिया, बेटा आप फंस जाओगे। ये आपको बिल्कुल फोकस करके क्या देना पड़ेगा, कहते हैं ना एक समय हम लोग को देना पड़ेगा और उसमें हम लोग बेसिक से उठा के पढ़ाएंगे, पर इस बार अप्रोच बदलेंगे। तो आप लोगों ने अपने फेवरेट टीचर से तो मुलाकात कर ही ली, अब एक बात बताइए बीटी सर, इतनी अच्छी टीम दे दी बच्चों को, इतने एक से एक फीचर्स दे दिए और वो भी फ्री, तो बैच में क्या करने वाले हो? बैच प्राइस ज्यादा रखने वाले हो क्या? वो भी देख लेते, बच्चों का ऐसे मन में आ गया होगा कि हो सकता है बहुत महंगा बैच तो नहीं ला दी। एक्चुअल में मैं बता दूं जरा, कई बच्चों के मैसेज आए थे मेरे पास, तो बच्चे बोल रहे थे सर मतलब आप लोग जो आपके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, आप तो कंटेंट बहुत अच्छा देते हो, ठीक है, और आप के पास जो अब ऐप है वो बहुत अच्छा है, ठीक है, पूरी टीम आपकी बहुत डेडिकेटेड है, और हमने सुना है कि आपका ऑनलाइन बैच बहुत कॉस्टली होता है, ठीक है, क्योंकि फीचर्स बहुत ज्यादा हैं आपके पास, मतलब इतनी चीजें दे रहे हो कि उसमें मतलब सस्ते में तो हो ही नहीं सकता। तो सर प्लीज कोशिश करना कि उसको कैसे भी करके मतलब एक अफोर्डेबल में लेके आओ। तो हम सभी लोगों ने मिलकर के, तरुण सर ने, मैंने मिलकर डिस्कशन, सभी लोगों ने मिलकर डिस्कशन किया आनंद सर से कि सर कैसे भी करके उसको यहाँ लेकर के आना है, तो वो भी एग्री हुए। और आप बिलीव नहीं करोगे, आप ही बताओ इतने सारे फीचर्स का प्राइस आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आप ही बताओ कमेंट के अंदर। सारे फीचर्स, टॉप मोस्ट फैकल्टी, मतलब आपके सामने तरुण सर, ठीक है, सर्वेश सर, वीटी सर, ठीक है, इधर एसीपी सर खड़े हैं, सब सर खड़े, सारे एक से एक धुरंधर खड़े हुए हैं आपके सामने, और इतने अच्छे फीचर्स, मतलब आपने देख ही लिए सारे के सारे फीचर्स, जो आपका टोटल सपोर्टिंग सिस्टम है, आपका डाउट सिस्टम है, आप समझ रहे हो, आपकी क्लास टीचर वाला सिस्टम है, आपकी पीडियोलॉजी पूरी सुपर कंसेप्ट आ रहा है, आपकी टेस्ट सीरीज इतनी सुपर कंसेप्ट आ रही है, आप समझ रहे हो। तो इतने सारे चीजें मिला करके, जिसके अंदर आगे जाकर के हम जो 10 टेस्ट और एक्स्ट्रा करा रहे हैं, 12 टेस्ट, वो अलग से हम इसमें करा रहे हैं। पूरा सपोर्टिव सिस्टम है जिसमें 4 से 5 लाख क्वेश्चन का जखीरा है पूरा का पूरा। आप सोचो उसका प्राइस मतलब क्या हो सकता है, ठीक है, आप ही मतलब कमेंट में जल्दी से बात बाकी का रिवील अभी बीटी सर करेंगे। ठीक है, तो सर रिवील करते हैं प्राइस, बच्चों को बताते हैं कि इस बैच का प्राइस हमने बेस्ट फैसिलिटी वाली बैच, सिलेक्शन वाला बैच, ये प्राइस आपके पास आ रहा है ओनली एंड ओनली, अब दिखा देते सर, 3499 में, केवल 3499 में आपको ये सारी फैसिलिटीज मिलने वाली है बच्चों। ये अमेजिंग हो गया सर, ये इंडिया का सबसे पावरफुल बैच होगा सर, अनबिलीवेबल। लेकिन सर इतने सारे फीचर्स हैं, हाँ, कुछ तो अब हम टीएनसी लगा दें। टर्म्स देखो बच्चों, सिस्टम चलाना है, दाल रोटी भी हमें खानी है, इसलिए ये एफोर्डेबल तो हमने कर दिया, थोड़ी सी सपोर्ट आपको दिखानी है कि ये एफोर्डेबल बैच का फायदा आप 15 मई तक उठा लीजिए। 15 मई तक ये बैचेस आप ले लीजिए ओनली 3499 में। इंडिया का सबसे ऐतिहासिक बैच विद सबसे ज्यादा सिलेक्शन वाले फीचर्स, विद सबसे बेस्ट टीचर, विद सबसे एफोर्डेबल प्राइस, केवल आपके पास 15 तारीख तक ले लेंगे तो केवल 3499 रुपए में आपको मिलेगा ओनली। उसके बाद बेटा इससे नीचे शायद हमारे बस की बात नहीं थी, इससे नीचे प्राइस ले जाना हमारे बस की बात नहीं थी। अगर होती 1 रुपए भी कम हो रही होती इन सब फीचर्स के साथ, तो वो भी कर रहे होते बिना बोले आपके। सर आप बैच छोड़ो, सिर्फ फीचर्स का प्राइस इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा बिल्कुल सही, फीचर्स का प्राइस 1800 रुपए की पेडागोजी ऐप, 1000 के लगभग टेस्ट सीरीज, 2000 के लगभग डाउट वाला। बिल्कुल बच्चों, मैं आपको एक और चीज बताता हूं। अब इस बैच की जो प्राइस है सर 15 तारीख के बाद क्या होने वाली है? यदि मान लो मैं 15 अगर 15 तारीख के बाद आप आओगे तो आपके पास जो ऑफर है वो ये वाला होगा, राइट? हाँ, 4999
वो भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, आप क्यों ही जाओगे 15 मई के बाद? आप सिंपल सारे लोग 15 मई तक ले लीजिए, और 15 मई से बैच स्टार्ट भी हो रहा है आपका ऐतिहासिक बैच। तो चलिए बच्चों, एक चीज सर अब बच्चों से बात करना चाहता हूं। बच्चों देखो, अब आपके पास एक ऑप्शन बस है आगे बढ़ने के लिए, बस ये मंथन बैच, और बस जो बताया जाए वो करना है, बिना सोचे समझे। 1000 डिस्ट्रैक्शंस होंगी, लेकिन आपको टिके रहना है। 1000 कठिनाइयां आएंगी, आपको टिके रहना है। वो लास्ट बॉल तक अगर आप पिच पे रहे ना, तो छक्का लगा ही जाओगे। इस बार भी हमने देखा है, जो अंतिम तक लगा रहा, जो डटा रहा, वो कर गया, और उसके पास केवल हम थे। आप अगर वापस से वही गलती कर रहे हो, मल्टीपल रिसोर्स, देखो पहले ही वार्न कर दे रहा हूं, आप अगर वापस से वही गलती कर रहे हो, मल्टीपल टीचर्स, पहले ही से वार्न कर रहा हूं, आप अगर वापस से वही गलती कर रहे हो कि बिना टेस्ट सीरीज के पढ़ रहे हो, गलत हो रहा है। आप वापस से वही गलती कर रहे हो, एनसीईआरटी इग्नोर कर रहे हो, वार्न कर रहा हूं। वो सारी चीजें छोड़ो, केवल मंथन फॉलो कर लो। कैसे नहीं होगा? अगर नहीं होना होता तो इसी साल नहीं होता लोगों का। इतने हजारों डॉक्टर्स कैसे बने? केवल हमें फॉलो करके, केवल बैच को फॉलो करके। मैं फिर बोल रहा हूं, मन में डिस्ट्रैक्शन आएगा, लेकिन अगर आप कंट्रोल कर गए और बैच फॉलो कर गए, टीचर फॉलो कर गए, इसके क्वेश्चन फॉलो कर गए, सिलेक्शन होगा। बायो में 360 आ रहे हैं यहीं से, केमिस्ट्री में 180 आ रहे हैं यहीं से, फिजिक्स में 180 आ रहे हैं यहीं से। अब और स्ट्रॉन्ग हो गए तो और ज्यादा लोगों के फुल में फुल आ रहे होंगे। आपको अगले साल हमारा एग्जाम्पल बनना है। आपसे हम हैं, बार बार रिपीट करते हैं, आप बनिए, हमें सेटिस्फैक्शन होगा, हमें संतुष्टि होगी। मतलब बेटा एक बात है, 4 बैच से, 4 अलग अलग टीचर से पढ़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। एक बैच से, एक टीम से, और बेस्ट टीम से पढ़ लो, वो ही तुम्हारा सिलेक्शन करवा सकते हैं। इस बात को दिमाग में बिठा लो बेटा। एक बार कमेंट में प्रॉमिस जरूर करना कि सर वो गलतियां अब मैं नहीं करूंगा, वो यूट्यूब की डिस्ट्रैक्शन से अब मैं बचूंगा। वो मैं जितने भी कोई भटकाने के लिए ऑप्शन आएंगे, लेकिन आपके पास एक चीज होना चाहिए जिससे आप सेलेक्ट हो जाओ। वो सर आप कुछ बता भी रहे थे, आपका कोई शॉर्ट्स भी मैं देख रहा था कि 1000 ऑप्शन होंगे भटकाने के लिए, लेकिन एक ऑप्शन है आपको सिलेक्शन तक जाने के लिए। एक संकल्प ही काफी है अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। चलो बच्चों, अब क्या होता है सर, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो मोबाइल पर क्वेश्चन सोल्व करना पसंद नहीं करते, उनको हार्ड कॉपी चाहिए, मटेरियल चाहिए, तो वो हार्ड कॉपी भी हम अवेलेबल करवा सकते हैं बच्चों को। तो सर स्टडी मटेरियल, बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों वही स्टडी मटेरियल जो AIR 1 वाला है, इसी स्टडी मटेरियल से लोग रैंक 1 लाते हैं, आपको भी वही लाना है। इसलिए वही मटेरियल, वो भी मोस्ट एफोर्डेबल, वो भी मोस्ट एफोर्डेबल बच्चों। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की तत्वा बुक्स, जिसे आज तक अनगिनत डॉक्टर बन चुके हैं, उसका प्राइस भी हम रिवील कर देते हैं, वो भी एफोर्डेबल है। और ये सारी किताबें आपके घर जाएंगी बच्चों, ये ऑफलाइन है, ये घर आपके भेजी जाएंगी कुरियर के थ्रू। जैसे ऑर्डर करोगे 20 तारीख से आपको डिस्पैच होने लगेगा, और लगभग 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपके यहां पहुंच जाएगा। ये तो 20 से स्टार्ट होगा। हमारी कोशिश ये रहेगी इससे पहले हो जाए, हम अपनी जी जान लगाएंगे इसको पहले करने की, बट 20 तक लास्ट हम लोग इसको डिस्पैच कर देंगे। तो 2 चीजें आपको चाहिए, एक बैच और उसको पढ़ने के लिए मटेरियल। मान लीजिए आपके पास कोई बैचेस मटेरियल होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, हमारा एम है, इस टीम का एम है सिलेक्शन दिलाना। बस एक प्रॉमिस करके जाना, कुछ हो ना हो, डटे रहोगे, लगे रहोगे, लास्ट बॉल तक मेहनत करते रहोगे, हमसे कैसे भी आपको किसी भी तरह से प्रॉब्लम हो, हम उस सॉल्यूशन लेके जरूर आपके पास आएंगे, आते रहेंगे। और इस साल का सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन ये दोनों हमने आपको बताया। सर अभी और है बच्चों के लिए? ये सर कब तक है डेट? थोड़ा लास्ट डेट वही, हाँ, इसमें भी वही एक चीज जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि जितनी भी एफोर्डेबल चीजें हैं, वो सारी चीजें हमने कोशिश की है, और 15 मई तक उसको आपको डिस्काउंटेड प्राइस में दिया हुआ है। हालांकि उसके बाद भी सर बहुत नहीं बढ़ाएंगे। सेम तत्व मोर देन 5000 का अवेलेबल है दूसरे प्लेटफॉर्म पे, जैसे अमेज़न वगैरह पे। अच्छा, अब ये हमने स्पेशल रिक्वेस्ट पे बच्चों के लिए करा इस बैच के साथ। एक थैंक्स टू वेदांतु ऑल्सो, एक थैंक्स वेदांतु के लिए भी बनता है बच्चों। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने हमारी सारी रिक्वेस्ट मानी, उन्होंने हमने जो बोला बच्चों के लिए अफोर्डेबल करने के लिए वो किया, कर दिया। बिल्कुल सही। ये प्राइस बहुत हाई था,
हमारे कहने की वजह से वो यहां पे आए। नहीं, हाई था तो हमारे कहने की वजह से यहां पर आए, फिर और उन्होंने एक डेट लगा करके इसको और अफोर्डेबल कर दिया। थैंक्स टू वेदांतु आल्सो। हर घर डॉक्टर अब बन के रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हर गरीब बच्चा अब डॉक्टर बन सकता है। चलिए, तो एक बार सेशन सर कुछ रह गया? और भी है तो आप कर लो फिर अभी last और में मुझे दे यस, देना। बिल्कुल एक बिल्कुल line। बिल्कुल। बस। तो सर्वेसर के अंदर से आ रही है कि बच्चों कुछ तो बोलना है, अभी उसका वेट करके जाना, कुछ तो अच्छा आपको बता के जाएंगे। चलिए, अब बैच में आप कैसे एनरोल करोगे? बहुत सारे बच्चे टेक सेवी नहीं होते हैं, पहली बार मोबाइल चला रहे हैं या पहले लैपटॉप पे, उनका दिमाग उस तरह से नहीं चलता है, वो सब किताबी कीड़ा है, पढ़ने वाले हैं। तो उनको हमें बताना है कि कैसे बैच आप खरीद सकते हो। आपको प्ले स्टोर से, या फिर अगर मान लो आप आईफोन यूज कर रहे हो, वैसे नहीं करना चाहिए इस उम्र में, आईफोन यूज कर रहे हो तो आप कौन सा स्टोर होता है सर? ऐप स्टोर से। ऐप स्टोर से बच्चों आप आईफोन में वेदांतु ऐप डाउनलोड करिए, गूगल प्ले स्टोर से आप अपने एंड्रॉयड में वेदांतु ऐप डाउनलोड करिए। वेदांतु ऐप डाउनलोड करने के बाद बच्चों यहां पे सबसे नीचे 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से आपको जो कोर्सेज ऑप्शन है, उस 4 ऑप्शन में से कोर्सेज ऑप्शन में जाना है, और कोर्स में जाने के बाद सबसे टॉप पे सेलेक्ट करना है प्राइम कोर्स। पहले जाना है कोर्सेज पे और इस कोर्स में जाना है प्राइम कोर्स पे, और फिर उसके बाद जैसे आपने सेलेक्ट प्राइम किया, आपको ये वाला बैच मंथन बैच दिख जाएगा। मंथन बैच की सारी डिटेल्स आपको दिख जाएंगी, ये वाली डिटेल, ठीक है। मंथन बैच में जैसे ही आप जाओगे बाई नाउ का ऑप्शन आएगा, कोड भी लगेगा, और ये बाई नाउ का ऑप्शन आएगा, आप क्लिक ऑन बाई कोर्स करोगे 3499 में 15 तारीख तक ये बैच आपको मिल जाएगा, और उससे पहले ही आपको ले लेना है बच्चों। एक चीज और सर, शुरू में थोड़ा सा आपको एक रजिस्टर करना है। जैसे आप ऐप में आओगे, अपना ईमेल आईडी और फोन नंबर डाल के आपको एक बार रजिस्टर करना है। हाँ। उसके बाद जो सर ने पूरा फ्लो बताया, नीचे से कोर्स में गए, प्राइम में गए, मंथन नीट दिख गया, बस वहां पे जाके आपको बाई कोर्स में क्लिक कर देना है, बाई नाउ कर लेना। चलिए बच्चों, अब आगे चलते हैं। बैच का स्टार्ट डेट क्या है? मैं बोल रहा हूं ना, बैच स्टार्ट होने तक आपको, इसीलिए बैच और तत्वा को सस्ता रखा था, 15 तारीख को यह बैच स्टार्ट हो जाएगा, और बैच का एंड डेट होगा 15 फरवरी ±7 डेज, ठीक है। ±7 डेज बैच एंड डेट रहेगा, और 15 मई को स्ट्रिक्टली शार्प स्टार्ट हो जाएगा। कैसे कैसे क्लासेस चलेंगी? तो सुबह 8:30 से 10:15 तक फिजिक्स की क्लासेस चलेंगी, 10:45 से 12:30 तक आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री क्लासेस चलेंगी, और 1 से 2:45 तक आपको बायो की क्लासेस चलेंगी। पहले 3 दिन वीक में, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, आपको फिजिकल केमिस्ट्री और बॉटनी यहां पे चल रहा होगा, और यहां पे 3 दिन फिजिकल केमिस्ट्री और 2 दिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 5 डे रखा हमने कुछ दिन तक। अच्छा, उसके बाद यहां पे बॉटनी, इनऑर्गेनिक एंड देन 2 दिन जूलॉजी है। इस तरह से आपके पास चलेगा। देखिए, प्लानर को ऐसे डिजाइन किया गया है कि शुरुआत में कुछ दिन आपको 5 डे तक मिलेगा, मंडे से फ्राइडे, बट जैसे ही आप हमारे साथ फ्रीक्वेंसी मैच करा लोगे, वो मेहनत मैच करा लोगे, आवर्स मैच करा लोगे, तो हम इसको सैटरडे की क्लास भी लगाएंगे और 6 दिन क्लास कर देंगे, ताकि आपका सिलेबस 15 फरवरी तक कंप्लीट कर पाए। सर, एक और स्लाइड सर। इसमें सर मैं फिजिक्स के लिए बताना चाहूंगा, अभी जो क्लासेज हैं वो मेरी लगी हुई हैं, क्योंकि क्लास 11th पहले पढ़ाया जाएगा, जिसमें मेरी क्लासेज लगी हुई है। जैसे ही क्लास 11th खत्म होगा, क्लास 12 जो है गौरव सर पढ़ाएंगे, फिर सर की क्लासेज लग जाएंगी। बिल्कुल बेटा, देखो क्योंकि फिजिक्स में ऐसा होता है ना, मैंने फ्लो की बात करी ना, अब इसमें हम चाहते तो बीच बीच में आपको 11th की कुछ क्लासेस और फिर मेरी कुछ 12th की क्लासेस दे सकते थे, बट वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है बिल्कुल भी। आप एक बार शुरू से अपना बेसिक से स्टार्ट करो, 11th खत्म करो, उसके बाद आपको भी पता है कि 12th के बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनमें 11th की जरूरत आपको पड़ेगी, तो इसी भी सर आपको सारा वो पढ़ा चुके होंगे, तो 12th में फिर आप आराम से उस फ्लो में पढ़ाई कर पाओगे। तो इस तरीके से प्लान किया बेटा, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो और जबरदस्त आपकी तैयारी फिजिक्स की हो जाए, है ना। चलिए, हम फिजिक्स में कंसेप्ट पहले ही डिस्कस करके रखते हैं कि कोई भी जगह ऐसा फील ना हो कि किसी दूसरे टीचर से पढ़ के दूसरे, वो कभी नहीं होगा, क्योंकि हम दोनों पहले से ही उस कंसेप्ट को सिंक करके आगे पढ़ाने वाले हैं। चलिए बच्चों, तो अब मैं उसके बाद 6 दिन का प्लानर सर बता दीजिए। तो 6 डे शेड्यूल ये फ्रॉम अगस्त मंथ से आपको 6 डे शेड्यूल आ जाएगा, मंडे से सैटरडे। और ये आप देख लीजिए फिजिक्स, फिर आपको केमिस्ट्री में 2 इनऑर्गेनिक यहां है, 1 इनऑर्गेनिक यहां है, और उसी तरह बॉटनी यहां है और यहां जूलॉजी, दोनों। मतलब कुल मिला के ऐसा है, 3 दिन बॉटनी, 3 दिन जूलॉजी, 3 दिन फिजिकल केमिस्ट्री, 3 दिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
उसके बाद 3 दिन बाकी 6 दिन आपके पास फिजिक्स चल रहा होगा। ये है आपका प्लानर, ठीक है। थोड़ा सा प्लानर में जंबल है, बिकॉज रीजन भी बता देता हूं। हम लोग पटना में ऑफलाइन सेंटर में भी पूरा डिटेल में बेसिक से बहुत मैं फील कर पा रहा हूं, और ये सच्चाई बात है कि बच्चा बहुत कमजोर है, लेकिन अब चूंकि वो आ चुका है हमारे पास, अब उस कमजोरी को हम लोग इतना मजबूत कर देंगे, उतना बेस बना देंगे कि वो हमारे साथ सिलेक्शन ले लेगा। किसी भी वजह से मान लो आपको लगता है कि सर ऑनलाइन में ना मेरा बहुत अच्छा कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रहा या डिसिप्लिन नहीं बन पा रहा, तो हम सारे लोग बच्चों ऑफलाइन में पटना में पढ़ा रहे हैं। एक और चीज, वेरी लिमिटेड सीट्स पढ़ा रहे हैं, वेरी लिमिटेड। तो ऐसा नहीं कि एकदम बाढ़ आ जाना है, वहां पे बारिश हो जानी है बच्चों की, नहीं, कम लोग आइए, मेजॉरिटी लोग आप ऑनलाइन से पढ़िए। और अगर कोई ऑप्शन आपको नहीं लगता है कि नहीं सामने पढ़ के ही सिलेक्शन होगा, तो भी हम आपके पास पटना सेंटर पे पूरा सिलेबस फुल पढ़ा रहे होंगे। सर डिटेल उसकी हम लोग देंगे अलग से, डिटेल अलग से आपको बताएंगे बच्चों। यस ओके, तो अब सर कुछ रह गया है? अच्छा, आपकी बच्चों, बारी है सर। हम सिर्फ एक बात कहना बीच- चाहेंगे, बीच- बाकी तो सारी बातें सर लोगों ने बता दी हैं आपको। देखो, जब आप कोई चीज चालू करते हो तो आपको एक मोटिवेशन चाहिए होता है। क्यों? यदि आपको अपनी मंजिल बिल्कुल साफ दिख रही है तो उसके पीछे एक उद्देश्य होगा, एक मोटिवेशन होगा। जब मैं कोई भी काम चालू करता हूं जो बहुत बड़ा होता है, जो मेरी हिम्मत से भी ज्यादा बड़ा होता है, तो मैं 4 लाइनें अपने दिमाग में हमेशा रखता हूं और उनको लिखकर अपनी टेबल पे भी लगा लेता हूं, जैसे आप लोग लगाते हो। वही 4 लाइनें आज पहली बार मैं आपको भी बताने जा रहा हूं। जब आप प्रिपरेशन चालू करो, क्यों? क्योंकि आप हताश हो गए थोड़ा सा, मगर यदि आप इतने बड़े सिलेक्शन को लेना चाहते हो तो आपके अंदर का जुनून हाई होना चाहिए, आपका मोटिवेशन हाई होना चाहिए। तो वही 4 लाइनें मैं आपको देने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि यदि आप कम मेहनत करते हो या किसी वजह से गड़बड़ करते हो तो ये 4 लाइनें आपको जिंदगी भर याद रहेंगी। वो 4 लाइनें क्या है मैं आपको बता देता हूं, जरा अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा। जीत लो हर लम्हा, जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर यादें आती हैं वक्त नहीं, लौट कर यादें आती हैं वक्त नहीं। तो ध्यान रखिएगा, यदि आपने इस लम्हे को नहीं जीता तो पूरी जिंदगी आप यादों के फॉर्म में नीट को याद रखोगे। तो इस लाइन को मैं हमेशा अपने पास रखता हूं, ये मुझे मोटिवेट करती है किसी काम को करने को कि यार हमें ये लम्हा जीतना है, नहीं तो ये यादों में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं क्लास में। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे।